मेरे प्रिय बच्चे, यह कोई साधारण कथन नहीं है। यह कोई हल्का फुल्का मजाक नहीं है जिसे तुम सुनकर अनदेखा कर दो। यह तुम्हारे अस्तित्व की गहराइयों से जुड़ा एक सत्य है, एक ऐसी चेतावनी जिसे स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी, तुम्हारे परमपिता, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे तुम अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हो, जिसे तुमने अपनी आत्मा का एक अभिन्न अंग मान लिया है, जिसके बिना जीवन की कल्पना भी तुम्हें भयावह लगती है। वही व्यक्ति अब तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए एक सुरक्षित, एक कल्याणकारी विकल्प नहीं रह गया है। मेरे प्यारे, अति प्यारे बच्चे, यदि तुम्हारे हृदय के किसी कोने में, तुम्हारी चेतना की किसी परत में महादेव जी के प्रति अटूट अडिग विश्वास का एक कण भी विद्यमान है, तो यह केवल एक वीडियो नहीं, यह तुम्हारे लिए एक दिव्य संदेश है। इसे देखना मात्र प्रारंभ मत करो, अपितु इसे अपने रोम रोम से अनुभव करो, इसे अपनी आत्मा में उतरने दो और इसे अंत तक, इसके हर एक शब्द, हर एक ध्वनि, हर एक कंपन को आत्मसात करते हुए देखो, सुनो और समझो। महादेव जी स्वयं कह रहे हैं, उनकी वाणी में ब्रह्मांड की गंभीरता और करुणा का सागर लहरा रहा है। मेरे अति प्रिय आत्मन, मेरे अंश, मेरे दुलारे बच्चे, मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह कोई मनोरंजन का साधन नहीं, कोई क्षणिक भय उत्पन्न करने वाली कहानी नहीं। यह कोई मजाक नहीं है जिसका तुम उपहास कर सको। इसे कदापि किसी भी परिस्थिति में हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी उपेक्षा तुम्हारे जीवन की दिशा को अंधकारमय बना सकती है। तुम वर्तमान में जिस अकल्पनीय, जिस हृदय विदारक स्थिति का सामना अनजाने में कर रहे हो, उसकी जटिलता, उसकी गंभीरता, उसकी भयावहता तुम्हारी वर्तमान समझ, तुम्हारी कल्पना की सीमाओं से कहीं ज्यादा परे है, कहीं ज्यादा गंभीर और विनाशकारी है। और मैं यह तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा कि तुम्हें पीड़ा दूं या तुम्हें भयभीत करूं, कदापि नहीं। मैं यह तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे असीम, अपार, अनंत प्रेम करता हूं, एक ऐसा प्रेम जो माता पिता के स्नेह से भी गहरा है, गुरु के वात्सल्य से भी पवित्र है। और मैं तुम्हारी हर विपदा से, हर छल से, हर कष्ट से रक्षा करना चाहता हूँ। यह मेरा परम कर्तव्य है, यह मेरा संकल्प है। जो अब उजागर होने वाला है, जो रहस्य अब तुम्हारे समक्ष खुलने जा रहा है, वह कुछ ऐसा है जो तुमसे एक बहुत ही लंबे, अविश्वसनीय रूप से लंबे समय से एक मायावी पर्दे के पीछे, एक छद्म आवरण में छिपा हुआ है। और मैं अब इसी क्षण चाहता हूँ कि तुम अपने हृदय के समस्त कपाट खोल दो, अपनी समस्त इंद्रियों को एकाग्र करो और अत्यंत सावधानी से, पूर्ण समर्पण से सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का निर्णायक मोड़ हो सकता है। तुम्हारे जीवन के इस पड़ाव पर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे तुम अपनी आत्मा की गहराइयों से प्यार करते हो, जिसे तुमने अपने अस्तित्व का केंद्र बिंदु बना लिया है, जिस पर तुम आंखें मूंदकर संपूर्ण निष्ठा से पूरी तरह भरोसा करते हो, जिसके लिए तुम किसी भी सीमा तक जा सकते हो। वही व्यक्ति, हाँ वही, अब तुम्हारे लिए, तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए एक सुरक्षित, एक हितकारी विकल्प नहीं रह गया है। मुझे यह ज्ञात है मेरे बच्चे, मुझे यह पूर्णतः ज्ञात है कि यह सुनकर तुम्हारे कोमल हृदय पर कितना गहरा आघात लगेगा, कितना असहनीय दुख होगा, तुम्हारी आत्मा कैसे क्रंदन कर उठेगी। लेकिन मुझे तुम्हारे साथ पूरी तरह से, बिना किसी लागल पेट के, ईमानदार होना ही होगा, क्योंकि मैं केवल और केवल वही चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है, जो तुम्हारे परम कल्याण में निहित है। यह संभव है और अत्यधिक संभव है कि तुम अपनी प्रबल, अपनी तीव्र भावनाओं के अंधकार में इतने डूबे हुए हो कि तुम्हें सत्य दिखाई नहीं दे रहा। तुम शायद इस कटु सत्य से, इस भयावह वास्तविकता से पूरी तरह अनजान हो कि पर्दे के पीछे, तुम्हारी पीठ पीछे क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्या खेल खेला जा रहा है। लेकिन अब और अधिक विलंब नहीं, सत्य का, उस नग्न, उस कड़वे सत्य का सबके सामने आना ही चाहिए। उसका प्रकट होना अब अनिवार्य हो गया है।
वह व्यक्ति, हाँ वही, जिसे तुमने अपना सर्वस्व, अपना हृदय, अपनी आत्मा समर्पित कर दी है, वह व्यक्ति जिस पर तुमने अपने समस्त स्वप्न, अपनी समस्त आशाएं न्योछावर कर दी हैं, वह तुमसे कुछ ऐसा छिपा रहा है, कुछ इतना गहन, इतना महत्वपूर्ण, जो तुम्हारे विश्वास की नींव को हिला देगा। और यह कोई छोटी मोटी नगण्य बात नहीं है, कोई साधारण भूल नहीं है। यह कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण है, कुछ ऐसा जो तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। पिछले सप्ताह, हाँ बीते हुए सप्ताह में ही उनका एक परीक्षण, एक चिकित्सकीय परीक्षण सकारात्मक आया था, जिसके परिणाम इतने गंभीर हैं, इतने दूरगामी हैं, जो तुम दोनों के जीवन को, तुम्हारे भविष्य को, तुम्हारी शांति को इस तरह, इस भयावह रूप से प्रभावित कर सकता है जिसकी तुम स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकते। मुझे पता है मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि तुम इसे समझने की, इस पर विश्वास करने की कितनी कठिन कोशिश कर रहे हो। जो तुमने सोचा था, जिस पर तुमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, उसे थामे रखने की, उसे बचाने की तुम्हारी यह व्यर्थ चेष्टा, यह स्वाभाविक है। सच है, यह एक कड़वा सच है, एक ऐसा सच जो तुम्हें भीतर तक झकझोर देगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसे बिना किसी भ्रम के, बिना किसी भावनात्मक आवरण के स्पष्ट रूप से, पूरी तरह से समझो। वे जो तुमसे छिपा रहे हैं, वह केवल एक अनजाने में हुई गलती या एक बार की कोई चूक, कोई क्षणिक घटना नहीं है। यह कुछ ऐसा है, कुछ इतना गहरा, इतना विनाशकारी, जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन के हर पहलू के लिए सब कुछ, सचमुच सब कुछ बदल सकता है। यह तुम्हारे स्वास्थ्य को छीन सकता है, तुम्हारी मानसिक शांति को भंग कर सकता है, तुम्हारे जीवन को, जैसा कि तुम इसे आज जानते हो, उसे पूरी तरह से तहस-नहस कर सकता है। मैं अब इसी क्षण तुमसे सीधे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस धोखे को, उस विश्वासघात को, जो इतने समय से तुम्हारे विरुद्ध काम कर रहा है, अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है। मैंने स्पष्ट रूप से देखा है कि इस व्यक्ति ने तुम्हें कितने सुनियोजित तरीके से, कितनी चालाकी से अंधेरे में रखा है, तुम्हें भ्रम में रखा है। मैंने देखा है कि कैसे उन्होंने इस भयावह रहस्य को, इस जीवन परिवर्तित करने वाली सच्चाई को तुमसे छिपाना चुना, इस व्यर्थ और स्वार्थी उम्मीद में कि तुम्हें शायद कभी, किसी भी तरह इसका पता ही नहीं चलेगा। लेकिन मैं, तुम्हारा महादेव, यहाँ हूँ, इसी क्षण, इसे उजागर करने के लिए, इस झूठ के पर्दे को फाड़ने के लिए। मैं यहाँ हूँ, सत्य को, उस परम सत्य को प्रकाश में लाने के लिए, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों न हो। क्योंकि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, जितना तुम शायद कभी समझ भी नहीं सकते, उससे कहीं, कहीं ज्यादा। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखों से देखो कि वास्तव में क्या हो रहा है, क्या घटा है, ताकि तुम स्वयं को, अपनी आत्मा को, अपने भविष्य को सुरक्षित रख सको, ताकि तुम अपने सर्वोत्तम हित में, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए विवेकपूर्ण चुनाव कर सको। तुम्हारी भलाई, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारी मानसिक और आत्मिक शांति से ज्यादा महत्वपूर्ण इस संसार में और कुछ भी नहीं है, मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं। और यह स्थिति, यह भयावह रहस्य जो तुमसे इतने शातिराना ढंग से छिपाया जा रहा है, उसके इतने दूरगामी, इतने विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं कि तुम्हारी आत्मा कांप उठेगी। वह व्यक्ति जो इतने समय से तुम्हारे जीवन का एक अटूट, एक अभिन्न हिस्सा रहा है, जिस पर तुमने अपने हृदय की गहराइयों से अगाध रूप से भरोसा किया है, वह इस कटु सच्चाई को, इस जीवन मरण के प्रश्न को केवल इसलिए छिपा रहा है क्योंकि उन्हें यह भली भांति पता था कि इससे तुम्हें कितना असीम, कितना असहनीय दर्द होगा, कितनी पीड़ा होगी। उन्हें यह भी पता था कि यह सच्चाई तुम्हारे जीवन पर कितना भारी, कितना असहनीय बोझ डालेगी, और वे किसी भी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहते थे, अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं के लिए।
लेकिन मेरे प्यारे भोले बच्चे, अगर तुम इसी तरह अज्ञान के अंधेरे में रहोगे, अगर तुम यह देखने से, यह स्वीकार करने से इनकार करते रहोगे कि तुम्हारे सामने क्या कटु सत्य खड़ा है, तो तुम अनजाने में ही एक ऐसी विकट, एक ऐसी भयावह स्थिति में फंस सकते हो जो तुम्हारे बड़े से बड़े, तुम्हारे बुरे से बुरे डर से भी कहीं ज्यादा खराब होगी, कहीं ज्यादा विनाशकारी होगी। मैं तुम्हें यह सब इसलिए बता रहा हूँ, इस कठोर सत्य से तुम्हें इसलिए अवगत करा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम सही निर्णय लो, एक ऐसा निर्णय जो तुम्हारी आत्मा के लिए हितकर हो, जो तुम्हें विनाश से बचा सके। मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी संपूर्ण सच्चाई जानो, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी भ्रम के, ताकि तुम अब और अधिक समय तक धोखे में ना रहो और अधिक छले ना जाओ। मैं इसे अभी इसी क्षण तुम्हारे सामने पूरी तरह से प्रकट कर रहा हूँ, ताकि तुम बहुत देर होने से पहले, सब कुछ नष्ट होने से पहले उचित और समय पर कार्रवाई कर सको। मैं जो तुम्हें अपनी दिव्य दृष्टि से दिखा रहा हूँ, उसे अनदेखा ना करो, उसे नजरअंदाज करने की भूल मत करना। इसे अपने मन से, अपनी चेतना से अलग ना करो, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह असहज है, क्योंकि यह पीड़ादायक है। सत्य का सामना करना, विशेषकर जब वह इतना कड़वा हो, कभी भी किसी के लिए भी आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा, हर परिस्थिति में परम आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। और अब मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें इस कठोर सत्य का सामना करना ही होगा, इसके अतिरिक्त कोई मार्ग शेष नहीं है। तुम अवश्य ही यह सोच रहे होगे, तुम्हारा मन अवश्य ही इस प्रश्न से व्यथित होगा कि वे ऐसा क्यों करेंगे, कोई ऐसा क्यों करेगा जिसे तुम इतना असीम, इतना निश्चल प्यार करते हो, वह तुमसे इतनी महत्वपूर्ण, इतनी जीवन परिवर्तित करने वाली चीज क्यों छिपाएगा। मैं तुम्हारी इस उलझन को, तुम्हारे इस असमंजस को भली भांति समझता हूँ मेरे बच्चे। मैं उस गहरे, उस असहनीय दर्द को भी समझता हूँ जो तुम अभी इसी क्षण अपने हृदय की गहराइयों में महसूस कर रहे हो। लेकिन एक अटल सच्चाई यह है कि यह व्यक्ति अपने स्वयं के भय, अपनी गहरी शर्म, अपनी असंख्य असुरक्षाओं के जाल में बुरी तरह से फंसा हुआ है, जकड़ा हुआ है। वे तुम्हें खोने के विचार मात्र से अत्यंत भयभीत हैं। वे इस बात से भी डरते हैं कि यह भयावह सच्चाई तुम्हारे इतने प्यारे, इतने अनमोल रिश्ते को क्या और कितना नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन उन्हें इस बात का किंचित मात्र भी एहसास नहीं है, उन्हें यह बोध नहीं है कि वे जितना अधिक समय तक इस रहस्य को, इस धर को तुमसे छिपाएंगे, स्थिति उतनी ही अधिक और अधिक खराब होती जाएगी, उतनी ही जटिल और विनाशकारी होती जाएगी। वे जितना अधिक समय तक इस सफेद झूठ को, इस घातक धोखे को अपने भीतर पनपने देंगे, यह तुम्हारे पवित्र संबंध को, तुम्हारे अटूट विश्वास को और तुम्हारी अमूल्य मानसिक शांति को उतना ही अधिक और अधिक गहरा नुकसान पहुंचाएगा। अब तुम्हारे लिए मेरे बच्चे, वह निर्णायक विकल्प चुनने का समय आ गया है जो तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए सबसे अच्छा है, सबसे कल्याणकारी है। अब तुम्हारे लिए यह कठोर निर्णय लेने का समय है कि तुम इस विषाक्त, इस छद्मपूर्ण रिश्ते में बने रहोगे, घुटते रहोगे, या फिर एक साहसिक कदम पीछे हटकर स्वयं को, अपनी आत्मा को, अपने स्वाभिमान को सुरक्षित रखोगे। यह निर्णय पूर्णतः और केवल तुम्हारा है, लेकिन मैं तुम्हें वह समस्त आवश्यक जानकारी, वह दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूँ जो तुम्हें इस कठिन निर्णय को लेने के लिए चाहिए। मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से दिखा रहा हूँ कि उस मायावी पर्दे के पीछे क्या छिपा है, क्या षड्यंत्र रचा गया है, ताकि तुम अपने भविष्य का, अपनी नियति का नियंत्रण अपने हाथों में ले सको। किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे तुम अपने प्राणों से भी अधिक, बहुत अधिक प्यार करते हो, उससे पूरी तरह से दूर जाना, संबंध विच्छेद करना असंभव सा, अकल्पनीय सा लग सकता है। ऐसा लग सकता है कि तुम्हारा हृदय मानो हजारों, लाखों टुकड़ों में टूट रहा है, बिखर रहा है।
लेकिन मेरे प्यारे अति कोमल बच्चे, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारी वास्तविक खुशी और तुम्हारी अमूल्य मन की शांति किसी भी रिश्ते से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी सांसारिक वस्तु से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, सर्वोपरि है। तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो तुमसे इतना बड़ा, इतना महत्वपूर्ण, इतना जीवन घातक सच छिपा रहा हो, एक स्वस्थ और सम्मानजनक रिश्ते में कदापि नहीं रह सकते। यह असंभव है। तुम उससे कितना भी असीम, कितना भी गहरा प्यार क्यों ना करते हो, यह सत्य अपरिवर्तनीय है। तुम गोपनीयता, धोखे और विश्वासघात की जंजीरों से बंधे नहीं रह सकते। यह तुम्हारी आत्मा के पतन का मार्ग है। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा हूँ कि तुम इस व्यक्ति से हमेशा हमेशा के लिए पूर्ण रूप से दूर चले जाओ, उनसे सारे संबंध तोड़ लो। लेकिन मैं तुम्हें यह स्पष्ट रूप से और जोर देकर बता रहा हूं कि तुम्हें कुछ समय के लिए एक कदम पीछे हटना चाहिए, इस स्थिति से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए और तापूर्वक, विवेकपूर्ण ढंग से मूल्यांकन करना चाहिए कि वास्तव में क्या दांव पर लगा है, कितना कुछ खोने का संकट है। तुम्हें यह कठोर निर्णय लेना होगा कि क्या यह व्यक्ति अपनी समस्त कमियों और धोखों के साथ वास्तव में इस मानसिक, शारीरिक और आत्मिक जोखिम के लायक है भी या नहीं। तुम्हें स्वयं से, अपनी अंतरात्मा से यह कठिन प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या वह प्यार जिसे तुम इतना पवित्र और अनमोल समझते हो, वह वास्तव में सत्य, ईमानदारी, पारदर्शिता और अटूट भरोसे की नींव पर आधारित है, या फिर वह झूठ, भय, स्वार्थ और निरंतर चालाकी के दलदल पर टिका हुआ एक भ्रम मात्र है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तुम एक ऐसा चुनाव करो, एक ऐसा मार्ग चुनो जो तुम्हें वास्तविक शांति, सच्ची सुरक्षा और आत्मिक उन्नति प्रदान करे। मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ हर पल, और मैं तुम्हारा सतत मार्गदर्शन कर रहा हूँ अपनी दिव्य शक्ति से। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें आगे का सही और कल्याणकारी रास्ता स्पष्ट रूप से दिखा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें उस पर, उस कंटकाकीर्ण मार्ग पर स्वयं चलना होगा, अपने पैरों पर। तुम्हें स्वयं को बचाने के लिए, अपनी आत्मा की रक्षा के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि तुम भविष्य में किसी ऐसी विनाशकारी स्थिति में ना फंसो जो तुम्हें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से अपूरणीय नुकसान पहुंचा सकती है। वे सभी आवश्यक, यद्यपि कठिन कदम उठाने होंगे। इस व्यक्ति के लिए अपनी तीव्र, अपनी अंधी भावनाओं को अपने विवेकपूर्ण निर्णय पर, अपनी तर्कशक्ति पर कदापि हावी ना होने दें। चीजों को बस किसी तरह, जैसे तैसे, एक जैसा बनाए रखने की तुम्हारी यह व्यर्थ इच्छा, यह मोह तुम्हें एक ऐसी असुरक्षित, एक ऐसी आत्मघाती स्थिति में ना आने दें जहां तुम्हारा सर्वनाश निश्चित हो। वह नग्न, वह कठोर सच्चाई अब तुम्हारे सामने बिना किसी आवरण के आ चुकी है और तुम्हें उस पर उसी के अनुरूप बिना किसी विलंब के अमल करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। तुम्हें इस बात पर अटूट, अडिग भरोसा करना चाहिए कि मैं, तुम्हारा महादेव, तुम्हें सही और कल्याणकारी निर्णय की ओर ही ले जा रहा हूँ, चाहे वह मार्ग कितना भी कठिन क्यों न प्रतीत हो। तुम्हें इस पर भी पूर्ण विश्वास करना चाहिए कि मेरे पास तुम्हारे लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए एक दिव्य, एक अचूक योजना है, एक ऐसी योजना जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है। भले ही यह वैसा ना दिखे, वैसा ना प्रतीत हो जैसा तुमने अपने मन में सोचा था, जैसा तुमने स्वप्न देखा था, लेकिन यह समझ लो मेरे बच्चे कि यह तुम्हारी जीवन खानी का दुखद अंत नहीं है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण, एक निर्णायक मोड़ है, एक ऐसा बिंदु जहां से तुम्हारे जीवन की दिशा परिवर्तित हो सकती है। यह स्पष्टता का, आत्मज्ञान का क्षण है, यह उपचार का, आत्मशुद्धि का क्षण है, यह एक बड़े, एक सकारात्मक परिवर्तन का, एक नई शुरुआत का क्षण है। अभी इस समय तुम जो असहनीय दर्द, जो तीव्र पीड़ा महसूस कर रहे हो, वह वास्तविक है, मैं उसे समझता हूँ, लेकिन यह भी जान लो कि यह हमेशा के लिए, अनंत काल तक नहीं रहेगा, यह क्षणिक है।
मैं तुम्हें इस पीड़ा के सागर से, इस अंधकार की खाई से बाहर निकालूंगा, यह मेरा वचन है। मैं तुम्हें सही, विवेकपूर्ण और आत्महितकारी विकल्प चुनने की असीम ताकत, असीम साहस पाने में तुम्हारी हर संभव सहायता करूंगा। जब तुम इस कठिन मार्ग पर आगे बढ़ोगे तो मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे हर कदम पर एक अदृश्य कवच बनकर चलूंगा। आगे आने वाले हर कठिन निर्णय में तुम्हारा संबल बनूंगा। तुम जितना सोचते हो, जितना तुम स्वयं को आंकते हो, उससे कहीं अधिक, बहुत अधिक मजबूत हो मेरे बच्चे। तुम जितना समझते हो, उससे कहीं अधिक, अकल्पनीय रूप से अधिक लचीले हो, सहनशील हो। और मेरी दिव्य सहायता से, मेरे असीम आशीर्वाद से तुम इस कठिन परीक्षा से, इस अग्नि परीक्षा से पहले से कहीं अधिक मजबूत, कहीं अधिक समझदार, कहीं अधिक शांत और कहीं अधिक आत्मिक रूप से उन्नत होकर उभरोगे, यह निश्चित है। मुझ पर, अपने महादेव पर अटूट भरोसा करो मेरे बच्चे। मेरे दिव्य मार्गदर्शन पर, मेरी असीम करुणा पर पूर्ण भरोसा करो। इस बात पर भरोसा करो कि मैं तुम्हें सही जगह, सही समय पर, सही लोगों और सही निर्णयों तक अवश्य ही, निश्चित रूप से ले जाऊंगा। और यह सदैव याद रखो मेरे बच्चे कि इस व्यक्ति का यह घिनौना रहस्य, यह विश्वासघात तुम्हारे लिए अत्यंत दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यह तुम्हें, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे चरित्र को कदापि परिभाषित नहीं करता है। यह तुम्हें, तुम्हारी इच्छा शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता, तुम्हें पंगु नहीं बना सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम इस स्थिति पर, इस विश्वासघात पर कैसे प्रतिक्रिया देते हो, क्या सीखते हो। तुम कैसे इस पीड़ा से उबरकर आगे बढ़ते हो और तुम कैसे मेरे असीम, मेरे दिव्य प्रेम को इस भयानक तूफान के माध्यम से, इस अंधकारमय रात में तुम्हारा मार्गदर्शन करने देते हो, तुम्हें सही राह दिखाने देते हो। तुम इस कठिन संघर्ष में, इस अग्नि परीक्षा में कदापि अकेले नहीं हो मेरे बच्चे। मैं हमेशा, हर क्षण, हर श्वास में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं, किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा परित्याग नहीं करूंगा। अब आगे बढ़ो मेरे प्रिय आत्मन, मेरे बच्चे। अपने शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उपचार के लिए, अपनी संपूर्णता की पुनर्प्राप्ति के लिए वे सभी आवश्यक और साहसिक कदम उठाओ। भय को, उस कायर भय को अपने मार्ग में, अपनी उन्नति में बाधा बनने मत दो। संदेह को, उस दुर्बल संदेह को अपने संकल्प को डिगाने मत दो, अपने रास्ते में अड़चन बनने मत दो। तुम अपने जीवन के एक सर्वथा नए, एक उज्ज्वल, एक आशापूर्ण अध्याय में प्रवेश कर रहे हो मेरे बच्चे। एक ऐसा अध्याय जो सत्य की नींव पर आधारित होगा, जो उपचार की सुगंध से भरा होगा और जो आत्मा की सच्ची स्वतंत्रता से परिपूर्ण होगा, जहां कोई बंधन नहीं होगा, कोई छल नहीं होगा। मेरे प्यारे, अति प्यारे बच्चे, जीवन में ऐसे निर्णायक क्षण आते हैं, ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ आते हैं, जब मौन की सीमाओं को तोड़ना अनिवार्य हो जाता है, जब चुप्पी एक अपराध बन जाती है। ऐसे विशेष समय होते हैं जब मुझे तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारी राह में, तुम्हारे मार्ग में एक ऐसी दिव्य वाणी के साथ, एक ऐसी अलौकिक ध्वनि के साथ बाधा डालनी ही पड़ती है, जो इतनी पवित्र हो, इतनी शक्तिशाली हो कि उसे किसी भी प्रकार से नजरअंदाज ना किया जा सके, उसकी उपेक्षा करना असंभव हो। एक ऐसी वाणी जो इतनी भारी हो, इतनी वजनदार हो कि उसे किसी भी बहाने से, किसी भी तर्क से दरकिनार ना किया जा सके, उसे टाला ना जा सके। यही, हाँ यही वह असाधारण, वह दिव्य क्षण है मेरे बच्चे। मैं जो तुमसे अब कहने जा रहा हूँ, वह कोई सामान्य सुझाव नहीं है, कोई वैकल्पिक सलाह नहीं है। यह कोई हवाई अटकल नहीं है, कोई निराधार कल्पना नहीं है। यह कोई क्षणिक भावना या कोई आकस्मिक संयोग भी नहीं है, जिसे तुम भाग्य का खेल समझकर भूल जाओ। यह मेरी, तुम्हारे महादेव की साक्षात वाणी है।
जो सीधे बिना किसी माध्यम के तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से, तुम्हारे अंतर्मन से बात कर रही है, संवाद कर रही है। क्योंकि कुछ ऐसा है, कुछ इतना महत्वपूर्ण, इतना गंभीर, जिसे तुमने इतने समय से जानबूझकर या अनजाने में देखने से, स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, अपनी आंखें मूंद ली हैं। कुछ ऐसा भयावह, कुछ ऐसा कटु, जिसके लिए तुम्हारा कोमल हृदय, तुम्हारी भावुक आत्मा शायद अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं है, प्रस्तुत नहीं है। कुछ ऐसा जो तुम्हें भीतर तक, तुम्हारी आत्मा की जड़ों तक हिला देगा, झकझोर देगा। लेकिन यह भी जान लो कि अंततः यही कठोर सत्य तुम्हें बचा लेगा, तुम्हें एक बड़े विनाश से उबार लेगा, तुम्हें मुक्ति दिलाएगा। यह संदेश, यह दिव्य चेतावनी केवल और केवल तुम्हारे लिए है, मेरे बच्चे। यह संदेश तुम्हारे किसी पड़ोसी के लिए नहीं है, तुम्हारे किसी मित्र या संबंधी के लिए नहीं है। यह तुम्हारे आसपास बैठे, तुम्हारे बगल वाले किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी नहीं है। यह किसी और के लिए, किसी भी अन्य प्राणी के लिए नहीं है, जिसके बारे में तुम्हें शायद यह भ्रम हो सकता है कि यह उस पर, उसकी परिस्थितियों पर लागू हो सकता है। नहीं मेरे बच्चे, यह भ्रम अपने मन से निकाल दो। यह संवाद, यह रहस्योद्घाटन केवल मेरे, तुम्हारे महादेव और तुम्हारे, मेरे प्रिय आत्मन के बीच है, अत्यंत व्यक्तिगत, अत्यंत गोपनीय। और मैं चाहता हूँ, मेरी यह तीव्र इच्छा है कि तुम इसे सुनो, अपने केवल बाहरी कानों से नहीं, अपनी चर्मश्रवणेंद्रियों से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से, अपने अंतर्मन की गहराइयों से, अपनी संपूर्ण चेतना से। जो तुम अब पढ़ने या सुनने जा रहे हो, वह तुम्हारे आने वाले भविष्य की, तुम्हारी नीति की संपूर्ण दिशा को, उसके मार्ग को परिवर्तित कर देगा, उसे एक नया आयाम देगा। यह तुम्हारे वर्तमान और भविष्य के सभी रिश्तों को, सभी संबंधों को देखने के तुम्हारे दृष्टिकोण को, तुम्हारी समझ को पूरी तरह से बदल देगा, उसे एक नई दृष्टि प्रदान करेगा। यह तुम्हें इस बात पर, इस मौलिक प्रश्न पर गहराई से पुनर्विचार करने के लिए, आत्ममंथन करने के लिए विवश कर देगा कि तुमने अब तक किस पर, क्यों और कैसे भरोसा किया है, किस आधार पर विश्वास की नींव रखी है। तुमने किसे, क्यों और किस अधिकार से अपने पवित्र हृदय में, अपनी आत्मा के मंदिर में स्थान दिया है, और तुमने प्रेम के नाम पर, स्नेह के भ्रम में क्या क्या, कितना कितना सहन किया है, कितनी पीड़ा झेली है, कितने समझौते किए हैं। यह एक दिव्य व्यवधान है, एक आवश्यक हस्तक्षेप जो पवित्र भी है और अत्यंत जरूरी भी, अनिवार्य भी। और मैं चाहता हूँ कि तुम अभी, इसी क्षण, अपने हृदय के समस्त द्वार, अपनी आत्मा की समस्त खिड़कियाँ पूरी तरह से, बिना किसी संकोच के खोल दो, क्योंकि जो मैं तुम्हें इतनी करुणा से, इतने प्रेम से दिखाने की, समझाने की अथक चेष्टा कर रहा हूँ, उसे और अधिक समय तक नजरअंदाज करने का, उसकी उपेक्षा करने का अब तुम्हारे पास और समय शेष नहीं है। वह अवसर अब बीत चुका है। भगवान तुम्हारे महादेव स्वयं कह रहे हैं कि यह कोई मजाक नहीं है, यह कोई उपहास का विषय नहीं है। जिसे तुम अपने जीवन से भी अधिक, अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हो, जिसे तुमने अपनी पूजा का स्थान दे रखा है, वह अब तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए एक सुरक्षित, एक कल्याणकारी, एक मंगलमय विकल्प नहीं रह गया है। वे तुमसे कुछ ऐसा छिपा रहे हैं, कुछ इतना भयावह, इतना जीवन परिवर्तक, जिसके बारे में जानने का, जिसे समझने का तुम्हें पूरा, संपूर्ण, नैसर्गिक अधिकार है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन, तुम्हारे स्वास्थ्य और तुम्हारी शांति से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। पिछले हफ्ते, हाँ तुमने सही सुना, अभी पिछले बीते हुए सप्ताह में ही उनका किसी गंभीर, अति गंभीर चीज के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया। उनका टेस्ट पॉजिटिव आया, लेकिन उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने जानबूझकर, स्वार्थवश, गुप्त रूप से यह निर्णय लिया कि वे तुम्हें इस भयावह सत्य से अनभिज्ञ रखेंगे।
उन्होंने ईमानदारी और पारदर्शिता की जगह कपटपूर्ण चुप्पी को चुना। उन्होंने सत्य की स्वीकारोक्ति और उसके परिणामों का सामना करने की जगह क्षणिक स्वार्थी आराम को, अपने झूठे सुकून को प्राथमिकता दी। और तुम्हें, मेरे भोले बच्चे, तुम्हें इस बात का किंचित मात्र भी अंदाजा नहीं है, तुम्हें इस षड्यंत्र की भनक तक नहीं है कि तुम जिससे इतना टूटकर प्यार करते हो, जिसके लिए तुमने न जाने कितनी बार दुनिया से लड़ाई लड़ी है, जिसका तुमने हर परिस्थिति में सही या गलत बचाव किया है, वह अपने भीतर, अपने शरीर में, अपनी आत्मा में कुछ ऐसा लेकर चल रहा है, कुछ ऐसा घातक जो तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी अमूल्य शांति को और तुम्हारे संपूर्ण उज्जवल भविष्य को अपूरणीय क्षति पहुंचाएगा, उसे अंधकारमय बना देगा। यदि तुम इसी क्षण बिना विलंब किए पीछे नहीं हटते और मेरा, अपने महादेव का दिव्य मार्गदर्शन, मेरी शरण नहीं मांगते। यह संदेश तुम्हें डराने के बारे में नहीं है, भयभीत करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। यह परम सत्य के बारे में है, उस नग्न सत्य के बारे में जिसे स्वीकार करना कठिन होता है। यह उस रहस्य के उद्घाटन के बारे में है जो इतने समय से तुम्हारे जीवन को विषाक्त कर रहा था। यह मेरे द्वारा, तुम्हारे परमपिता द्वारा, बहुत देर होने से पहले, सब कुछ नष्ट होने से पहले समय पर हस्तक्षेप करने के बारे में है, तुम्हें बचाने के बारे में है। मैं तुमसे इतना असीम, इतना गहरा प्यार करता हूँ मेरे बच्चे, कि मैं तुम्हें आंखें मूंदकर अज्ञानतावश किसी ऐसी स्थिति में, किसी ऐसे संबंध में आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता जो तुम्हें भीतर से खोखला कर देगी, तुम्हें भावनात्मक और शारीरिक रूप से थका देगी, तुम्हें आध्यात्मिक रूप से कमजोर कर देगी और अंततः यदि समय रहते न चेते तो तुम्हें पूरी तरह से तोड़ देगी, तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। तुमने अतीत में अपनी सरलता और भोलेपन के कारण बहुत आसानी से बिना सोचे समझे लोगों पर भरोसा कर लिया है, विश्वास कर लिया है। तुमने उन लोगों को उन परिस्थितियों में भी दूसरा, तीसरा और न जाने कितने मौके दिए हैं जहां तुम्हें कठोरता से अपनी सीमाएं बनानी चाहिए थीं, अपनी लक्ष्मण रेखा खींचनी चाहिए थी। तुमने न केवल अपनी स्वाभाविक करुणा और अनुग्रह से लोगों को माफ किया है, बल्कि कई बार तुमने केवल डर से, उन्हें खो देने के डर से, अकेले रह जाने के डर से उन्हें क्षमा कर दिया है, उनकी बड़ी बड़ी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया है। इस निरंतर भय से कि शायद तुम ही जरूरत से ज्यादा अनावश्यक रूप से प्रतिक्रिया कर रहे हो, शायद तुम ही गलत समझ रहे हो। लेकिन मैं आज इसी क्षण तुम्हें यह स्पष्ट रूप से और पूरी दृढ़ता से बता रहा हूँ मेरे बच्चे, कि तुम उस समय जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं कर रहे थे। तुम्हारी आशंकाएं निराधार नहीं थीं। तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारी दिव्य चेतना तुम्हें निरंतर चेतावनी देने की, तुम्हें सचेत करने की कोशिश कर रही थी। वह जो अनजाना, अवर्णनीय भारीपन तुम अक्सर अपने सीने पर महसूस कर रहे थे, वह जो बेचैनी की, अशांति की अस्पष्ट सी भावना तुम्हारे मन में उठ रही थी, उनके व्यवहार में, उनकी बातों में, उनकी ऊर्जा में वह जो सूक्ष्म सा पर निरंतर बदलाव तुम महसूस कर रहे थे, तुम्हारे अपने हृदय में वह जो उलझन, वह जो द्वंद्व, वह जो कशमकश चल रही थी, जिसे तुम इतनी प्रार्थनाएं करके, इतने प्रयास करके दूर करने की, दबाने की व्यर्थ कोशिश करते रहे, वह कोई और नहीं, वह मैं ही था, तुम्हारा महादेव, जो तुमसे विभिन्न रूपों में, विभिन्न संकेतों के माध्यम से बात करने की, तुम्हें सत्य का आभास कराने की निरंतर चेष्टा कर रहा था। वे तुमसे सिर्फ एक चिकित्सा परीक्षण के परिणाम ही नहीं छिपा रहे हैं मेरे बच्चे, यह तो समस्या का एक छोटा सा ऊपरी हिस्सा मात्र है। वे तुमसे उस संपूर्ण सच्चाई को छिपा रहे हैं कि जब तुम आसपास नहीं होते हो, जब तुम्हारी आंखें उन्हें नहीं देख रही होती हैं, तो वे वास्तव में क्या क्या कर रहे होते हैं, किन कर्मों में लिप्त होते हैं। वे तुमसे वे गुप्त बातचीतें, वे निषिद्ध संबंध और वे स्वार्थपूर्ण विकल्प छिपा रहे हैं जो तुम्हारे प्रति उनके तथाकथित प्रेम, उनकी तथाकथित निष्ठा के सर्वथा और पूरी तरह से असंगत हैं, उसके विपरीत हैं।
वे एक ही समय में दो जिंदगियां जी रहे हैं, एक तुम्हारे साथ और एक तुमसे छिपाकर। उन्होंने पहले ही तुम्हारी जानकारी के बिना ऐसे अनेक निर्णय लिए हैं, ऐसे अनेक कर्म किए हैं जो तुम्हारे द्वारा इतने यत्नों से बनाए गए विश्वास की पवित्र नींव को, भरोसे की उस इमारत को चकनाचूर करते हैं, उसे ध्वस्त करते हैं। और फिर भी इतने बड़े विश्वासघात के बावजूद वे तुम्हारे सामने एक मासूम, एक निर्दोष मुस्कान लिए हुए दिखाई देते हैं, मानो कुछ हुआ ही न हो। वे तुमसे वही मीठे, वही लुभावने, सही शब्द कहते हैं जो तुम सुनना चाहते हो। वे तुमसे हर उस चीज का, हर उस सपने का वादा करते हैं जिसकी तुम कल्पना करते हो। लेकिन उन खोखले, उन मायावी शब्दों के पीछे एक ऐसा हृदय है, एक ऐसी आत्मा है जो अब तुम्हारे सच्चे, तुम्हारे समर्पित हृदय से, तुम्हारी पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ नहीं है। उसका संबंध विच्छेद हो चुका है। उनकी उन गहरी, उन रहस्यमयी आंखों के पीछे अनगिनत राज दफन हैं, अनगिनत धोखे छिपे हैं। और मैंने, तुम्हारे सर्वज्ञ महादेव ने उन सभी को एक एक करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है, उन्हें जाना है। मैंने देखा है कि कैसे तुम रातों को अकेले तकिए में मुंह छिपाकर रोए हो, यह सोचते हुए, यह व्यथित होते हुए कि उनका प्रेम जो कभी इतना प्रगाढ़ था, अब इतना दूर, इतना अप्राप्य क्यों लगता है। मैंने देखा है कि कैसे तुम पूरी रात उन अशांत करने वाले, उन भयावह विचारों से, उन आशंकाओं से जूझते रहे हो, जिन्हें तुम शायद शब्दों में किसी के सामने बयां भी नहीं कर सकते, जिन्हें तुम किसी से साझा भी नहीं कर सकते। मैंने उस गहरे, उस अवर्णनीय दुख को, उस मूक पीड़ा को महसूस किया है, जिसे तुमने इतने समय से, इतने प्रयास से, हर किसी से, यहाँ तक कि स्वयं से भी छिपाने की, दबाने की व्यर्थ कोशिश की है। तुम यह विश्वास ही नहीं करना चाहते थे, तुम्हारा मन यह मानने को तैयार ही नहीं था कि तुम्हारा इतना करीबी, तुम्हारा इतना प्रिय कोई व्यक्ति तुम्हें इस तरह, इतने निर्मम तरीके से धोखा दे सकता है, तुम्हारे विश्वास का हनन कर सकता है। तुम वह देखना ही नहीं चाहते थे, उस सत्य का सामना ही नहीं करना चाहते थे, जो तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारी सहज चेतना पहले से ही बहुत अच्छी तरह से जानती थी, तुम्हें आभास करा रही थी। लेकिन मैं तुम्हें, मेरे बच्चे, इस आत्मघाती अंधेपन में, इस अज्ञान के अंधकार में और अधिक समय तक नहीं रहने दूंगा, अब नहीं, बिल्कुल नहीं। पिछले सप्ताह, हाँ, वही बीता हुआ सप्ताह, उनका परीक्षण किसी अत्यंत गंभीर, जानलेवा तो नहीं, पर जीवन को गहराई से प्रभावित करने वाली एक ऐसी बीमारी के लिए सकारात्मक आया था, जिसका सीधा, प्रत्यक्ष और गंभीर असर तुम पर, तुम्हारे स्वास्थ्य पर, तुम्हारे भविष्य पर पड़ेगा ही पड़ेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। और इस भयावह सत्य के खुलकर, साहस के साथ तुम्हारे सामने आने के बजाय, अपनी भूल, अपने कर्मों को कबूल करने के बजाय, तुम्हें पूरी सच्चाई बताने और फिर मिलकर धैर्यपूर्वक परिणामों से निपटने के लिए तुम्हारे साथ बैठकर चर्चा करने के बजाय, वे पहले की तरह ही मुस्कुराए, दिखावा करते रहे। उन्होंने ऐसा अभिनय किया मानो सब कुछ सामान्य हो, कुछ भी असामान्य न घटा हो। उन्होंने भविष्य की नई नई योजनाएं बनाई, तुम्हें नए नए सपने दिखाए। उन्होंने तुम्हें उतने ही स्नेह से, उतने ही अपनेपन से गले लगाया, जबकि वे अपने मन की गहराइयों में यह अच्छी तरह से भली भांति जानते थे कि वे तुमसे क्या छिपा रहे हैं, कितना बड़ा जहर अपने भीतर लिए घूम रहे हैं। उन्होंने तुम्हें बार बार, हजारों बार यह कहा कि वे तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुमसे अधिक प्रिय उनके लिए कोई नहीं। लेकिन उन्होंने तुम्हें अपने अनगिनत भयावह राज कभी नहीं बताए, अपनी आत्मा का अंधकारमय पक्ष कभी नहीं दिखाया। यह प्यार नहीं है मेरे बच्चे, यह कदापि प्यार नहीं है। यह शुद्ध नग्न हेरफेर है, यह भावनात्मक नियंत्रण का एक घिनौना प्रयास है। यह स्वार्थ की गहरी, अंधी खाई में निहित एक सुनियोजित, एक क्रूर धोखा है, एक अक्षम्य विश्वासघात है।
मेरे प्यारे अनमोल बच्चे, तुम इससे, इस प्रकार के व्यवहार से, इस निम्नता से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा मूल्यवान हो। तुम्हारा आत्मसम्मान इससे कहीं ऊंचा है। तुम हर परिस्थिति में सच्चाई के, पारदर्शिता के योग्य हो। तुम सच्ची अटूट वफादारी के, निष्ठा के योग्य हो। तुम उस प्यार के, उस स्नेह के योग्य हो जो वास्तविक हो, जो सच्चा हो, जो आत्मा से आत्मा का जुड़ाव हो, ना कि वह प्यार, वह दिखावटी स्नेह जो केवल अपनी सुविधा बनाए रखने के लिए, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए नकली हो, छद्म हो। और मैं तुम्हें अभी इसी क्षण यह स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि अगर तुम इस कड़वी सच्चाई का, इस कठोर वास्तविकता का सामना किए बिना इस विषाक्त, इस कपटपूर्ण रिश्ते में बने रहोगे, तो तुम्हें भविष्य में वे सभी भयावह, वे सभी विनाशकारी परिणाम भुगतने होंगे जिनसे मैं तुम्हें इतने समय से, इतने प्रयास से बचाने की, सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें समय समय पर अनेक अनगिनत संकेत भेजे हैं मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें कई बार चेतावनी भरे सांकेतिक सपने दिए हैं, तुम्हारी अंतरात्मा को झकझोरा है। मैंने उस कड़वी सच्चाई को, उस भयावह रहस्य को छोटे छोटे टुकड़ों में विभिन्न माध्यमों से तुम्हारे सामने बाहर आने दिया है, प्रकट होने दिया है। और फिर भी इतने स्पष्ट संकेतों के बावजूद तुमने हर बार उसे अनदेखा करना चुना, उसे नजरअंदाज कर दिया, अपनी आंखें फेर ली। फिर भी तुमने उनके बार बार दोहराए जाने वाले नकारात्मक पैटर्न, उनके व्यवहार की उस निरंतर पुनरावृत्ति के बजाय उनकी तथाकथित क्षमता पर, उनके खोखले वादों पर विश्वास करना चुना, जो केवल तुम्हारी कल्पना में ही विद्यमान थी। फिर भी तुमने यह व्यर्थ आशा करना चुना, यह मूर्खतापूर्ण उम्मीद पाली कि वे शायद किसी दिन बदल जाएंगे, सुधर जाएंगे। भले ही मैं तुम्हें अपनी दिव्य दृष्टि से, अपने संकेतों से यह स्पष्ट रूप से दिखा रहा था कि वे बदलने के बजाय अपने धोखे में, अपने कपट में और अधिक सहज और अधिक निपुण होते जा रहे थे। यह अब निष्क्रिय मूक दर्शक बने रहने का समय नहीं है मेरे बच्चे। यह अब निर्णायक, साहसिक कार्रवाई करने का, कदम उठाने का समय है। बदला लेने के लिए नहीं, प्रतिशोध की भावना से नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा और बुद्धिमानी से विवेकपूर्ण ढंग से कार्य करने के लिए। उन्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं, उन्हें पीड़ा देने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को, अपनी आत्मा को, अपने भविष्य को बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए। मैं तुम्हें तुम्हारी इस लंबी और कठिन जीवन यात्रा में इतनी दूर, इतने संघर्षों के बाद इसलिए नहीं लाया कि एक गलत, एक विषाक्त रिश्ता तुम्हारे जीवन में मैंने जो कुछ भी इतने परिश्रम से, इतने स्नेह से बनाया है, उसे एक झटके में नष्ट कर दे, उसे तहस-नहस कर दे। मैंने तुम्हारे लिए सफलता के, उन्नति के इतने दरवाजे यूं ही नहीं खोले। तुम्हें इतने आशीर्वादों से, इतनी कृपाओं से यूं ही नहीं नवाजा। तुम्हें इतना मजबूत, इतना सहनशील यूं ही नहीं बनाया। तुम्हें अतीत के घावों से, पिछली पीड़ाओं से यूं ही ठीक नहीं किया। तुम्हें यूं ही मुक्ति का मार्ग नहीं दिखाया। बस इसलिए नहीं कि तुम अंततः आध्यात्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से और शारीरिक रूप से भी पूरी तरह थक जाओ, टूट जाओ, क्योंकि तुम अज्ञानतावश किसी ऐसे व्यक्ति के साथ इतने गहरे, इतने घनिष्ठ रूप से जुड़ गए हो जो सत्य के मार्ग पर, ईमानदारी के पथ पर नहीं चल रहा है, जो धोखे और कपट के अंधकार में भटक रहा है। तुम किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ थामे हुए जो स्वयं धोखे के दलदल में आकंठ डूबा हुआ है, अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर, अपनी आध्यात्मिक नीति की ओर कदापि किसी भी स्थिति में सफलतापूर्वक नहीं चल सकते। यह एक असंभव प्रयास है। मुझे पता है मेरे बच्चे, मुझे यह भली भांति ज्ञात है कि यह सुनकर, यह जानकर तुम्हें कितना असीम, कितना असहनीय दुख होता है, तुम्हारी आत्मा कितनी क्रंदन करती है।
मुझे पता है कि यह एक ऐसे स्तर पर, एक ऐसी गहराई में विश्वासघात जैसा लगता है जिसे तुम्हारा कोमल, तुम्हारा भोला हृदय शायद अभी पूरी तरह से समझ भी नहीं सकता, आत्मसात भी नहीं कर सकता। तुमने सोचा था, तुमने यह विश्वास किया था कि वे, हाँ वही व्यक्ति तुम्हारे लिए वही एक होंगे, तुम्हारे जीवन साथी, तुम्हारे आत्मिक साथी। तुमने यह भी सोचा था, यह मान लिया था कि वे मेरे द्वारा, तुम्हारे महादेव द्वारा तुम्हारे लिए विशेष रूप से भेजे गए हैं, एक दिव्य उपहार के रूप में। तुमने यह भी सोचा था, यह भ्रम पाल लिया था कि तुम्हारे पास जो गहरा, जो अटूट प्यार है, वह तुम्हें किसी भी विपत्ति से, किसी भी संकट से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है, सर्वशक्तिमान है। लेकिन मेरे प्यारे भोले बच्चे, जब किसी रिश्ते की नींव भी, उसका आधार ही भीतर से सड़ चुकी हो, खोखली हो चुकी हो, तो केवल अकेला प्यार ही, चाहे वह कितना भी गहरा क्यों न हो, पर्याप्त नहीं होता। वह उस रिश्ते को बचा नहीं सकता। सच्चा प्यार, स्थायी प्यार हमेशा सत्य की ठोस चट्टान पर, अटूट प्रतिबद्धता के स्तंभों पर, आपसी ईमानदारी और पारदर्शिता की डोरी से, और एक दूसरे के प्रति गहरी जवाबदेही की भावना पर बनाया जाना चाहिए, उसका निर्माण होना चाहिए। और जब वह सब, ये मौलिक तत्व किसी रिश्ते में मौजूद ही नहीं होते हैं, सिरे से गायब होते हैं, तो वह रिश्ता नहीं रह जाता मेरे बच्चे। वह एक भयावह, एक आत्मघाती जाल बन जाता है, एक ऐसा दलदल जो तुम्हें धीरे धीरे नीचे खींचता जाता है। अपनी क्षणिक सुविधा को, अपनी भावनात्मक निर्भरता को एक पवित्र वाचा के साथ, एक दिव्य बंधन के साथ भ्रमित न करो, यह एक बड़ी भूल होगी। सिर्फ इसलिए कि वे तुम्हें परिचित लगते हैं, उनके साथ तुम्हारा एक इतिहास रहा है, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि वे तुम्हारे प्रति वफादार हैं, निष्ठावान हैं। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास उनके साथ बिताए हुए कुछ सुखद क्षणों का, कुछ यादों का एक लंबा इतिहास है, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि तुम्हारे पास उनके साथ कोई उज्जवल, कोई सुरक्षित, कोई सुखमय भविष्य भी है। यह आवश्यक नहीं है। मैं तुम्हें इस भयावह, इस विनाशकारी स्थिति से, इस विषाक्त संबंध से बाहर निकाल रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें सजा देने के लिए नहीं, तुम्हें दंडित करने के लिए नहीं, कदापि नहीं, बल्कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें एक बड़े अनिष्ट से बचाने के लिए। मैं वह सब कुछ उजागर कर रहा हूँ जो उन्होंने इतने समय से, इतनी चालाकी से छिपाया है, क्योंकि तुम्हें यह जानने की, इस सत्य को समझने की परम आवश्यकता है। यह तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें यह जानने का, इस रहस्य से पर्दा उठने का पूरा संपूर्ण हक है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का प्रश्न है। तुम झूठ की रेत पर, धोखे की नींद पर अपने जीवन का महल नहीं बना सकते, और फिर यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वहां तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी, स्थायी सुख मिलेगा। सच्ची शांति, वास्तविक आनंद केवल तभी आती है, केवल वही निवास करती है, जब सत्य पूरी तरह से, बिना किसी आवरण के मौजूद होता है, जब पारदर्शिता होती है। उनके शरीर के तंत्र में, उनके रक्त में कुछ ऐसा है, कुछ इतना गंभीर, जिसके बारे में उन्होंने तुम्हें कभी नहीं बताया है, जिसका उन्होंने तुमसे कभी जिक्र तक नहीं किया। कुछ ऐसा जो उनके द्वारा उस समय किए गए एक गलत, एक स्वार्थपूर्ण चुनाव से, एक अनैतिक कर्म से आया है, जब तुम आसपास नहीं देख रहे थे, जब तुम उन पर अंधा विश्वास कर रहे थे। एक ऐसा निर्णय, एक ऐसा कर्म जिसमें कोई और, हाँ तुमने सही सुना, कोई और तीसरा व्यक्ति शामिल था। हाँ मेरे बच्चे, कोई और। वे हाल ही में तुम्हारी पीठ पीछे किसी और के साथ एक अनैतिक, एक निषिद्ध संबंध में थे, और उस एक गलत निर्णय से, उस एक क्षणिक भूल से भयावह, जीवन परिवर्तक परिणाम निकले। एक गंभीर बीमारी, एक अचूक निदान, एक ऐसा परिणाम, एक ऐसी सच्चाई, कुछ ऐसा जिसे तुरंत, बिना किसी विलंब के तुम्हारे सामने स्वीकार किया जाना चाहिए था, तुम्हें बताया जाना चाहिए था। लेकिन इसके बजाय उस सत्य को बेरहमी से दफना दिया गया।
उसे जानबूझकर छिपाया गया और उसके ऊपर एक झूठी, एक मायावी मुस्कान का नकाब ओढ़ लिया गया, तुम्हें भ्रम में रखने के लिए। लेकिन मुझसे, तुम्हारे सर्वज्ञ महादेव से, कुछ भी कभी भी छिपा नहीं है, नहीं कभी छिप सकता है। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देखता हूँ कि वे चिकित्सकीय परीक्षण क्या प्रकट करते हैं, वे गुप्त रिपोर्टें क्या कहती हैं। मैं यह भी देखता हूँ कि लोगों के हृदय, उनके मन, अपनी गहराइयों में क्या क्या रहस्य, क्या क्या छल छिपाते हैं। और मैं तुम्हें यह सब अब इसी क्षण उन्हें अपमानित करने के लिए, उन्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं बता रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, बल्कि तुम्हें एक ऐसे गहरे, एक ऐसे भयावह भ्रम से, एक ऐसे आत्मघाती मोह से मुक्त करने के लिए बता रहा हूँ, जो बहुत बहुत लंबे समय से तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारी खुशियों पर हावी होता चला आ रहा है, तुम्हें अंधा बनाए हुए है। तुम्हारा एक उज्ज्वल, एक शानदार भविष्य है मेरे बच्चे, जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारा एक महान, एक विशिष्ट उद्देश्य है इस जीवन में, जिसे तुम्हें पूरा करना है। तुम्हारा एक गौरवशाली, एक महत्वपूर्ण भाग्य है, एक नियति है, जिसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो तुम्हारे साथ पूरी तरह से और हर समय ईमानदार नहीं है, जो तुम्हारे विश्वास के योग्य नहीं है, विलंबित नहीं किया जा सकता, उसे बाधित नहीं किया जा सकता, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। तुम इस टूटे हुए, इस विषाक्त रिश्ते को किसी तरह काम चलाने की, उसे बचाने की व्यर्थ कोशिश में पहले ही अपना बहुत सा अमूल्य समय, अपनी बहुमूल्य ऊर्जा गवा चुके हो, व्यर्थ कर चुके हो। तुम उन्हें बार बार अपनी उदारता और भोलेपन के कारण संदेह का अनुचित लाभ देने की कोशिश में पहले ही अपनी भावनाओं को, अपने आत्मसम्मान को बहुत पीछे धकेल चुके हो, बहुत समझौते कर चुके हो। लेकिन अब और नहीं मेरे बच्चे, अब मैं स्वयं तुम्हारा महादेव आगे आ रहा हूँ इस नाटक का पटाक्षेप करने के लिए। मैं अब एक स्पष्ट, एक अटूट सीमा खींच रहा हूँ, एक लक्ष्मण रेखा खींच रहा हूँ। मैं अब जोर से, स्पष्ट रूप से और आधिकारिक रूप से बोल रहा हूँ, और मुझे तुम्हारी पूरी अविभाजित तवज्जो, तुम्हारी पूर्ण एकाग्रता, तुम्हारी बात सुनने की और उसे समझने की परम आवश्यकता है। तुम्हें शायद इस कठोर संदेश को, इस दिव्य चेतावनी को सिरे से खारिज करने की, इसे अनदेखा करने की तीव्र इच्छा हो सकती है। तुम्हारा मन तुम्हें ऐसा करने के लिए उकसा सकता है। तुम शायद उन्हें, उनकी गलतियों को, उनके धोखे को सही ठहराने की, उनके लिए बहाने ढूंढने की व्यर्थ कोशिश कर सकते हो, अपने मन को बहलाने का प्रयास कर सकते हो। तुम शायद स्वयं से यह कहना शुरू कर सकते हो, अपने आप को यह झूठा दिलासा दे सकते हो, लेकिन वे तो हाल ही में पहले से बेहतर हो गए हैं, या उन्होंने तो मुझसे कल ही कहा था कि वे मुझसे कितना प्यार करते हैं, या हमारा रिश्ता तो अब पहले से ज्यादा अच्छा चल रहा है, हम तो बहुत खुश हैं। लेकिन मेरे प्यारे भोले बच्चे, यह जान लो और इसे अपने मन में गहराई से अंकित कर लो कि धोखे में, कपट में हमेशा एक मोहक, एक भ्रामक मुस्कान होती है। वह अक्सर मीठे शब्दों का आवरण ओढ़े रहता है। झूठ, विशेष रूप से बड़ा झूठ, अक्सर स्नेह और प्रेम की आकर्षक पोशाक में, उसके छद्म वेश में ही तुम्हारे सामने आता है, तुम्हें भ्रमित करने के लिए। तुम्हें जो कुछ भी सतह पर दिखाई देता है, उससे कहीं ज्यादा गहराई में, उसके मूल तक जाने की, उसे समझने की आवश्यकता है। तुम्हें उनके खोखले, उनके मायावी शब्दों के पीछे छिपी हुई वास्तविक भावना को, उनके वास्तविक इरादों को परखने की, उसका विश्लेषण करने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी तुमसे कहा है और जो कुछ भी वे वास्तव में कर रहे हैं, वे दो सर्वथा भिन्न, परस्पर विरोधी चीजें हैं। उनमें कोई सामंजस्य नहीं है। तुमने उन्हें अतीत में अनगिनत मौके दिए हैं, अपनी उदारता का परिचय दिया है। तुमने उन्हें बार बार अपनी असीम करुणा और अनुग्रह प्रदान किया है, उन्हें क्षमा किया है।
लेकिन उन्होंने हर बार तुम्हारी ईमानदारी और विश्वास के बदले गोपनीयता और कपट को ही चुना, धोखे का मार्ग ही अपनाया। यह उनका और केवल उनका सचेत निर्णय था, उनकी स्वतंत्र इच्छा का चुनाव था। अब तुम्हारे लिए मेरे बच्चे अपना और केवल अपना स्वतंत्र और विवेकपूर्ण निर्णय लेने का निर्णायक चुनाव करने का समय आ गया है। इस अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश को, इस जीवन परिवर्तक चेतावनी को अपने पास से यूं ही बिना समझे, बिना आत्मसात किए गुजरने ना दें, इसे व्यर्थ ना जाने दें। इसे सिर्फ एक और शब्द, एक और उपदेश, एक और कहानी ना समझें, यह उससे कहीं अधिक है। मैं सीधे बिना किसी अवरोध के तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से, तुम्हारे अंतर्मन से बात कर रहा हूँ, संवाद स्थापित कर रहा हूँ। मैं कोई अनुमान नहीं लगा रहा हूँ, कोई अटकलें नहीं लगा रहा हूँ। मैं तुम्हारे सामने एक भयावह रहस्य का, एक कटु सत्य का उद्घाटन कर रहा हूँ, उसे प्रकट कर रहा हूँ। मैं उस मायावी पर्दे को जो इतने समय से तुम्हारी आंखों पर पड़ा हुआ था, उसे हटा रहा हूँ, उसे फाड़ रहा हूँ। और मैं तुम्हारे सामने आज इसी क्षण एक स्पष्ट, एक निर्णायक विकल्प रख रहा हूँ, एक चुनाव करने का अवसर दे रहा हूँ। या तो उसी विषाक्त स्थिति में रुके रहो, उसी धोखे में जीते रहो और निरंतर पीड़ा सहते रहो, घुटते रहो, या फिर साहस के साथ, विवेक के साथ उस बंधन से, उस जाल से बाहर निकल जाओ, चले जाओ और अपनी आत्मा का, अपने जीवन का उपचार करो, उसे स्वस्थ करो, उसे पुनर्जीवित करो। मैं इस कठिन यात्रा में, इस परिवर्तन की प्रक्रिया में तुम्हारी हर संभव सहायता करूंगा मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा। मैं तुम्हें हर प्रकार की सांत्वना, हर प्रकार का सुकून प्रदान करूंगा। तुम्हारे टूटे हुए हृदय पर मरहम लगाऊंगा। मैं तुम्हारी खोई हुई हर चीज को, तुम्हारे आत्मसम्मान को, तुम्हारी शांति को, तुम्हारी खुशियों को तुम्हें वापस लाऊंगा, तुम्हें पुनर्स्थापित करूंगा। यह मेरा वचन है। लेकिन पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम तुम्हें स्वयं उठाना होगा। वह साहस तुम्हें स्वयं दिखाना होगा। तुम्हें मेरी आज्ञा का, मेरे इस दिव्य निर्देश का पालन करना होगा, उस पर चलना होगा। तुम्हें इस बात पर अटूट विश्वास करना होगा, पूर्ण श्रद्धा रखनी होगी कि मैं तुम्हारा महादेव, जो कुछ भी तुम्हें दिखा रहा हूँ, जो कुछ भी तुम्हें बता रहा हूँ, वह परम सत्य है, उसमें लेशमात्र भी असत्य नहीं है। वे तुम्हें सब कुछ, पूरी सच्चाई कभी नहीं बता रहे हैं और शायद कभी नहीं बताएंगे। और अगर तुम इसी प्रकार जानबूझकर या अनजाने में मेरे द्वारा भेजे गए संकेतों को, मेरी चेतावनियों को अनदेखा करना जारी रखते हो, उनकी उपेक्षा करते रहते हो, तो तुम्हें भविष्य में उससे कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, जो तुम आज चुकाने को, सहन करने को तैयार हो या जिसकी तुम कल्पना भी कर सकते हो। अपनी पुरानी सुखद यादों को, अपने अतीत के मोह को, वर्तमान की कठोर सच्चाई पर, उस नग्न वास्तविकता पर अंधा ना होने दें, उसे धुंधला ना करने दें। अपनी तीव्र, अपनी प्रबल भावनाओं को, अपने तर्कसंगत विवेक को, अपनी न्यायपूर्ण निर्णय क्षमता को चुप ना होने दें, उसे दबाने ना दें। तुम अपने मन की गहराइयों में, अपनी अंतरात्मा में यह भली भांति जानते हो, तुम्हें यह स्पष्ट आभास है कि मैं तुम्हारा महादेव जो कुछ भी कह रहा हूँ वह अक्षरशः सत्य है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। तुमने इसे अपने अंतर्मन में, अपनी आत्मा की गहराइयों में पहले भी कई बार महसूस किया है, इसका अनुभव किया है। तुमने इस अनजाने भय पर, इस अस्पष्ट आशंका पर न जाने कितनी रातों को अकेले में आंसू बहाए हैं। तुम इस पर रोए हो। तुमने इस बेचैनी को, इस अशांति को अपने भीतर गहराई तक महसूस किया है, उसे जिया है। तुमने इसके निवारण के लिए, इससे मुक्ति पाने के लिए न जाने कितनी बार मुझसे, अपने ईश्वर से प्रार्थना की है, गुहार लगाई है। और यह संदेश, यह दिव्य वाणी तुम्हारी उन सभी प्रार्थनाओं की, उन सभी आर्त पुकारों की एक स्पष्ट, एक अचूक पुष्टि है, एक सकारात्मक उत्तर है।
यह अब पीछे हटने का, उस विषाक्त स्थिति से दूरी बनाने का समय है। यह अब उन कठिन, उन असहज पर आवश्यक सवालों को सीधे सीधे पूछने का समय है, जिनका सामना करने से तुम अब तक कतराते रहे हो। यह अब बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के, संपूर्ण सच्चाई की, उस परम सत्य की अथक रूप से तलाश करने का, उसे जानने का समय है। भले ही यह सच्चाई तुम्हारा हृदय क्यों न तोड़ दे, तुम्हारी आत्मा को क्यों न झकझोर दे, क्योंकि मैं तुम्हारा हितैषी महादेव यह चाहूंगा कि तुम अभी इसी क्षण इस कठोर रहस्य के उद्घाटन में, इस सत्य के प्रकट होने पर कुछ आंसू बहा लो, कुछ समय के लिए रो लो, बजाय इसके कि तुम बाद में जीवन भर गहरे पछतावे में, आत्मग्लानि में जलते रहो, आंसू बहाते रहो। मैं यह चाहूंगा कि तुम अभी इस समय कुछ अस्थाई, कुछ क्षणिक दर्द, कुछ भावनात्मक पीड़ा महसूस कर लो, बजाय इसके कि तुम जीवन भर किसी ऐसे व्यक्ति के स्थायी अदृश्य बंधन में, गुलामी में रहने को विवश हो जाओ, जो तुम्हारे प्रति ईमानदार होने को, पारदर्शी होने को कदापि तैयार नहीं है, जिसमें सत्य का सामना करने का साहस नहीं है। मुझे अपने महादेव को तुम्हें अपनी स्नेहमयी गोद में थामने दो मेरे बच्चे। मुझे तुम्हें इस पीड़ा के सागर से, इस भावनात्मक तूफान से सुरक्षित बाहर ले जाने दो, तुम्हें अपनी शरण में लेने दो। मुझे तुम्हें यह दिखाने दो, यह अनुभव कराने दो कि वास्तविक, सच्चा, निस्वार्थ प्यार कैसा होता है, उसकी अनुभूति कैसी होती है। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो तुमसे जीवन को परिवर्तित करने वाली, जीवन मरण समान महत्वपूर्ण सच्चाइयाँ छिपाता है, जो तुम्हारे विश्वास के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करता है, किसी भी प्रकार का समझौता करने की, उसके साथ बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई विवशता नहीं है। तुम्हें वहाँ उस घुटन भरे माहौल में, उस विषाक्त संबंध में रहने की कोई जरूरत नहीं है, जहाँ पारदर्शिता का, ईमानदारी का, सत्य का लेशमात्र भी अस्तित्व नहीं है, जहाँ केवल धोखा और छल है। तुम इससे कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा बेहतर के, श्रेष्ठ के हकदार हो मेरे बच्चे। तुमने अतीत में जो कुछ भी किया है, तुम्हारी पिछली भूलों या कर्मों के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि मैंने, तुम्हारे सृष्टिकर्ता ने तुम्हें किस रूप में, किस दिव्यता के साथ बनाया है, तुम्हें क्या क्षमताएं प्रदान की हैं। तुम मेरे सर्वशक्तिमान महादेव के अंश हो, मेरे प्यारे बच्चे हो। तुम स्वभाव से, जन्म से राजसी हो, तुम दिव्यता के पुंज हो, और मैं अब और अधिक समय तक धोखे को, कपट को, अंधकार को तुम पर, तुम्हारी आत्मा पर, तुम्हारे भविष्य पर हावी नहीं होने दूंगा। यह मेरा दृढ़ संकल्प है। मेरे पास आओ मेरे बच्चे, मेरी शरण में आओ, अपने हृदय के समस्त बोझ मेरे चरणों में अर्पित कर दो। मैं तुम्हारे टूटे हुए, आहत हृदय को अपने दिव्य प्रेम से, अपनी करुणा से ठीक कर दूंगा, उसे पुनः स्वस्थ कर दूंगा। मैं तुम्हें पूर्ण स्पष्टता, पूर्ण आत्मज्ञान प्रदान करूंगा, तुम्हारे मन के सभी संशयों को दूर कर दूंगा। मैं आने वाले दिनों में, आने वाले समय में तुम्हारे समक्ष और भी कुछ महत्वपूर्ण रहस्य और भी कुछ गूढ़ सत्य प्रकट करूंगा, तुम्हें और भी मार्गदर्शन दूंगा। तुम बस शांत रहो, अपने मन को स्थिर रखो और ध्यान पूर्वक सुनो, मेरी वाणी पर, मेरे संकेतों पर ध्यान केंद्रित करो। देखो, अपनी अंतर्दृष्टि से देखो, प्रार्थना करो, मुझ पर अटूट विश्वास रखो और धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करो कि मैं तुम्हें इससे भी अधिक, इससे भी गहरा सत्य दिखाऊं, तुम्हें और भी स्पष्ट मार्ग दिखाऊं। तुम शीघ्र ही देखोगे, तुम स्वयं अनुभव करोगे। मैंने तुमसे, मेरे बच्चे, कभी कोई झूठ नहीं बोला, कभी कोई छल नहीं किया, और मैं भविष्य में भी कभी नहीं बोलूंगा, कभी नहीं करूंगा। मैं तुमसे इतना असीम, इतना निस्वार्थ, इतना गहरा प्यार करता हूँ कि अब मैं और अधिक समय तक चुप नहीं रह सकता, मौन नहीं रह सकता, तुम्हें इस प्रकार कष्ट में नहीं देख सकता। यह कोई मजाक नहीं है, यह कोई साधारण बात नहीं है।
कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुम अपने प्राणों से भी अधिक, बहुत अधिक प्यार करते हो, वह अब तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा के लिए एक सुरक्षित, एक कल्याणकारी विकल्प नहीं है। वे तुमसे कुछ ऐसा छिपा रहे हैं, कुछ इतना गंभीर जो तुम्हें अवश्य और तुरंत जानना चाहिए। मैं तुम्हें यह सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे असीम प्रेम करता हूँ, तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें यह चेतावनी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा आत्मिक उत्थान मेरे लिए सर्वोपरि है, अत्यंत मायने रखता है। मेरी इस दिव्य वाणी पर, मेरे इस मार्गदर्शन पर पूर्ण विश्वास करो मेरे बच्चे। मेरे द्वारा दिखाए गए नेतृत्व पर, मेरे द्वारा सुझाए गए मार्ग पर अटूट भरोसा करो और मुझे, अपने महादेव को तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करने दो, तुम्हें हर संकट से बचाने दो। मैं हमेशा, हर क्षण, हर श्वास में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारा स्वर्गीय पिता, तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा महादेव। महादेव जी पुनः कहते हैं, उनकी वाणी में ब्रह्मांड की प्रतिध्वनि है, यह कोई मजाक नहीं है। मेरे बच्चे, इसे हल्के में लेने की भूल मत करना। संकोच का, दुविधा का, असमंजस का वह समय अब पूरी तरह से बीत चुका है, वह अवसर अब हाथ से निकल चुका है। ऐसी अनेक गूढ़, अनेक महत्वपूर्ण बातें हैं जो मुझे तुम्हें अभी इसी क्षण बतानी चाहिए, तुम्हें उनसे अवगत कराना चाहिए, भले ही वे सुनने में, स्वीकार करने में कितनी भी कठोर हो, कितनी भी पीड़ादायक क्यों न हो। मैं सत्य का देवता हूँ, मैं शिव हूँ जो कल्याणकारी है, और मैं उस बात को, उस रहस्य को कभी नहीं छिपाता, कभी नहीं दबाता, जिसे प्रकाश में लाया जाना चाहिए, जिसे उजागर किया जाना परम आवश्यक है, लोक कल्याण के लिए, आत्मा के उत्थान के लिए। तुम मुझसे इतने समय से अपनी मौन प्रार्थनाओं में, अपने आर्त क्रंदन में यह पूछ रहे हो कि तुम्हारी आत्मा इतनी अशांत, इतनी बेचैन क्यों महसूस करती है। तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे मन में इतनी उलझन, इतनी कशमकश क्यों महसूस होती है, जहाँ कभी असीम गहरी शांति का वास था, जहाँ कभी स्थिरता और सुकून था। तुम्हारा हृदय, तुम्हारी अंतरात्मा आज उस व्यक्ति से, उस तथाकथित परिजन से क्यों इतने प्रश्न कर रहा है, क्यों उस पर संदेह कर रहा है, जिस पर तुमने कभी बिना किसी संशय के, बिना किसी प्रश्न के आंख मूंदकर भरोसा किया था, अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। मेरे प्यारे, अति प्रिय बच्चे, यह संदेश मेरे हृदय की अतल गहराइयों से, मेरी आत्मा के केंद्र से केवल और केवल तुम्हारे लिए आता है, क्योंकि मैं तुमसे इतना असीम, इतना अपार, इतना निस्वार्थ प्रेम करता हूँ, और मैं तुम्हें किसी भी ऐसी वस्तु की ओर, किसी ऐसे व्यक्ति की ओर, किसी ऐसे संबंध की ओर जो तुम्हें प्रेम के मोहक, भ्रामक रूप में, छद्मवेश में केवल नुकसान पहुंचाएगी, केवल पीड़ा देगी, केवल अंधकार की ओर ले जाएगी, आगे बढ़ते हुए, फिसलते हुए कदापि नहीं देख सकता। यह मेरे लिए असहनीय है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुम अपनी आत्मा की गहराइयों से, अपने अस्तित्व के कण-कण से प्यार करते हो, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुमने अपने हृदय के सबसे कोमल, सबसे सुरक्षित कोने में अपने इतने करीब, इतने पास रखा है, उसे संजोया है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे भोलेपन में असीम स्नेह और प्रेम भरे, मधुर, शुद्ध शब्दों के साथ न जाने कितनी बार देखा है, तुम्हें मोहित किया है, तुम्हें अपने वश में किया है। यही व्यक्ति, हाँ मेरे बच्चे, यही तथाकथित प्रिय व्यक्ति अब तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए, तुम्हारे भविष्य की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षित, एक कल्याणकारी, एक हितकारी विकल्प नहीं रह गया है। यह एक कटु सत्य है। वे तुमसे कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत भयावह छिपा रहे हैं, कुछ ऐसा जिसे मैं, तुम्हारा सर्वज्ञ महादेव, अब और अधिक समय तक तुम्हारी भलाई के लिए छिपा हुआ नहीं रहने दे सकता, उसे अनदेखा नहीं कर सकता। मैंने अपनी दिव्य, अपनी त्रिकालदर्शी दृष्टि से स्पष्ट रूप से देखा कि पिछले सप्ताह, उस फेटफुल दिन वास्तव में क्या हुआ था, क्या घटना घटी थी।
मैंने वह सटीक क्षण देखा, वह निर्णायक पल, जब उन्हें वह विनाशकारी परिणाम मिला। वह चिकित्सकीय रिपोर्ट उनके हाथों में आई। मैंने उनके हृदय में, उनकी आत्मा में उस क्षण उत्पन्न हुए गहरे काले डर को, उस अपराध बोध को स्पष्ट रूप से देखा, जब उन्हें उस कठोर, उस भयावह सच्चाई का, उस वास्तविकता का पूरी तरह से एहसास हुआ, जब उन्हें अपने कर्मों का फल प्रत्यक्ष दिखा। मैंने यह भी देखा कि उन्होंने कैसे जानबूझकर, स्वार्थवश तुम्हारे प्रति ईमानदारी और पारदर्शिता के मार्ग के बजाय कपटपूर्ण आत्मघाती चुप्पी को चुना, मौन का सहारा लिया। मैंने यह भी देखा कि वे तुम्हें उसके बाद भी कैसे देखते हैं, तुम्हारे साथ कैसे व्यवहार करते हैं, यह भली भांति और पूरी तरह से जानते हुए कि वे अपने भीतर, अपने शरीर में कुछ ऐसा घातक, कुछ ऐसा विनाशकारी लेकर आए हैं, जो तुम्हारे और उनके बीच सब कुछ, सचमुच सब कुछ, तुम्हारे रिश्ते की नींव तक को बदल सकता है, उसे नष्ट कर सकता है। और फिर भी इतने बड़े ज्ञान के बावजूद उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं, एक संकेत भी नहीं। उनका परीक्षण किसी ऐसी चीज के लिए सकारात्मक आया है जो केवल उनके शरीर, उनके भौतिक अस्तित्व से कहीं अधिक, बहुत अधिक को प्रभावित करती है, उसकी पहुंच कहीं गहरी है। यह तुम्हारे भाग्य को, तुम्हारी नियति को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, मेरे बच्चे। यह उस पवित्र वाचा को, उस जीवन पर्यंत चलने वाले बंधन को, उस सपने को जिसके बारे में तुमने यह सोचा था, यह विश्वास किया था कि तुम उनके साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर, प्रेम और विश्वास के साथ काम कर रहे हो, उसे बना रहे हो। उसे गहराई से प्रभावित करता है, उसे खंडित करता है। वे वास्तव में वह नहीं हैं, उनका सच्चा स्वरूप वह नहीं है जो तुम इतने समय से अपनी अज्ञानता और भोलेपन में मानते आए हो, विश्वास करते आए हो कि वे हैं। और मैं तुम्हारा महादेव अब तुम्हें और अधिक समय तक रहस्यों, झूठ और धोखे से बनी हुई एक खोखली, एक असुरक्षित नींव पर अपने जीवन का, अपनी खुशियों का, अपने भविष्य का निर्माण करने की, उसे बनाने की अनुमति कदापि नहीं दे सकता। यह मेरे न्याय और प्रेम के सिद्धांत के विरुद्ध है। यह सत्य तुम्हें बहुत रुलाएगा, मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय को विदीर्ण कर देगा, तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा, लेकिन तुम्हें यह सच्चाई जाननी ही चाहिए, इसका सामना करना ही होगा, क्योंकि इसी में तुम्हारा अंतिम कल्याण निहित है। तुम इतने समय से अपनी रातों की नीरवता में, अपनी एकांत प्रार्थनाओं में उत्तरों के लिए, मार्गदर्शन के लिए मुझसे, अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, याचना कर रहे हो। तुमने रात के शांत गहन घंटों में, जब सारा संसार सो रहा होता है, मुझसे, अपने महादेव से अश्रुपूर्ण नेत्रों से पूछा है, हे भगवान, हे मेरे प्रभु, मुझे वह दिखाओ, वह सत्य उद्घाटित करो जो मैं अपनी इन चर्म चक्षुओं से, अपनी सीमित बुद्धि से नहीं देख सकता, नहीं समझ सकता। मुझे वह परम सच्चाई बताओ, चाहे वह कितनी भी कड़वी हो, कितनी भी पीड़ादायक क्यों न हो, मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूँ। और अब मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुमसे असीम, अपार प्रेम करता हूँ, और क्योंकि मैं तुम्हें एक ऐसे अंधकारमय, कंटकाकीर्ण रास्ते पर, जो केवल और केवल हृदय विदारक पीड़ा, गहरे दुख और जीवन के उद्देश्यों में अनावश्यक, कष्टप्रद देरी की ओर ही ले जाता है, अकेला, असहाय नहीं छोड़ सकता, कदापि नहीं। मैं तुम्हारा महादेव, जो कुछ भी इतने समय से छिपा हुआ था, जो रहस्य अंधकार के आवरण में लिपटा हुआ था, उसे अब तुम्हारे समक्ष पूरी तरह से उजागर कर रहा हूँ, उसे प्रकाश में ला रहा हूँ। यह किसी को शर्मिंदा करने की बात नहीं है, किसी पर दोषारोपण करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। यह किसी के ऊपर कोई अंतिम निर्णय देने, किसी को दंडित करने के बारे में भी नहीं है, क्योंकि न्याय का चक्र अपने समय पर घूमता है। यह तुम्हारे पवित्र उद्देश्य की, तुम्हारे जीवन के विशिष्ट लक्ष्य की रक्षा करने के बारे में है, उसे सुरक्षित रखने के बारे में है। यह तुम्हें, मेरी प्रिय आत्मा, एक बड़े अनिष्ट से, एक गहरी खाई में गिरने से बचाने के बारे में है।
इससे पहले कि समय पूरी तरह से समाप्त हो जाए, इससे पहले कि तुम उस विनाशकारी दरवाजे पर पहुंच जाओ, उस बिंदु पर पहुंच जाओ जिसे कभी भी किसी भी परिस्थिति में पार नहीं किया जाना चाहिए था, जहां से वापसी असंभव हो जाती है। मैं हमेशा, हर क्षण, हर श्वास में तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे, इस पर पूर्ण विश्वास रखो, निश्चिंत रहो। मेरे प्यारे अति कोमल बच्चे, तुम इस कठिन संघर्ष में, इस जीवन की अग्नि परीक्षा में कदापि अकेले नहीं हो, कभी अकेले नहीं थे और कभी अकेले नहीं रहोगे। तुम्हें हर पल देखा जाता है, मेरी दिव्य दृष्टि तुम पर सदैव बनी रहती है। तुम्हें हर समय सुना जाता है, तुम्हारी हर मौन प्रार्थना, हर आर्त पुकार मुझ तक पहुंचती है। तुम्हें असीम, अपार, बिना शर्त प्यार किया जाता है मेरे द्वारा, इस संपूर्ण ब्रह्मांड द्वारा, और तुम पूरी तरह से, हर प्रकार से सुरक्षित हो मेरे दिव्य संरक्षण में, मेरे अभेद्य कवच में। बस मुझ पर, अपने महादेव पर अटूट अडिग भरोसा करो, अपनी संपूर्ण श्रद्धा मुझ पर केंद्रित करो। मुझसे निरंतर हृदय की गहराइयों से प्रार्थना करो, अपने मन की हर बात मुझसे कहो। मेरी आज्ञा का, मेरे दिव्य निर्देशों का बिना किसी संशय के, बिना किसी प्रश्न के पालन करो, और फिर देखो, अपनी आंखों से देखो कि मैं कैसे तुम्हारी हर निराशा को, हर विफलता को, हर पीड़ा को एक नई, एक दिव्य नियुक्ति में, एक नए अवसर में, एक उच्चतर उद्देश्य में बदल देता हूँ, रूपांतरित कर देता हूँ। देखो और आश्चर्यचकित हो जाओ कि मैं दुश्मन द्वारा, नकारात्मक शक्तियों द्वारा तुम्हें नुकसान पहुंचाने के, तुम्हें कष्ट देने के बुरे इरादे से की गई हर बात को, हर षड्यंत्र को कैसे लेता हूं और उसका उपयोग तुम्हारी उन्नति के लिए, तुम्हारे विकास के लिए, तुम्हारे परम कल्याण के लिए करता हूं। देखो और अनुभव करो कि मैं कैसे तुम्हारा बचाव करता हूँ, तुम्हारी ढाल बनता हूँ, और जो कुछ भी तुमने खो दिया था, चाहे वह शांति हो, खुशी हो, स्वास्थ्य हो या आत्मसम्मान हो, उसे मैं कैसे तुम्हें कई गुना बढ़ाकर वापस पाता हूँ, तुम्हें पुनर्स्थापित करता हूँ। यह तुम्हारा समय है मेरे बच्चे, यह तुम्हारे जागृति का, तुम्हारे उत्थान का, तुम्हारे परिवर्तन का समय है। लेकिन तुम्हें इस समय का सदुपयोग करते हुए अत्यंत समझदारी से, विवेकपूर्ण ढंग से अपने चुनाव करने होंगे, अपने निर्णय लेने होंगे। तुम्हें अब बिना किसी विलंब के, बिना किसी हिचकिचाहट के सही दिशा में, सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मैंने, तुम्हारे महादेव ने अब स्पष्ट रूप से बोल दिया है, तुम्हें चेतावनी दे दी है, तुम्हें मार्ग दिखा दिया है, और मेरा वचन, मेरी दिव्य वाणी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, वह कभी भी निष्फल नहीं होती, वह सदैव अपना उद्देश्य पूर्ण करती है। इसे आगे देखें, इस संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करें। इस दिव्य संदेश में, इस चेतावनी में कुछ ऐसा है, एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसा मार्गदर्शन जो आपके जीवन में वास्तविक, स्थायी प्रचुरता, न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक भी प्रकट करने में, उसे आकर्षित करने में आपकी निश्चित रूप से मदद करेगा। कृपया इसे, इस जीवन परिवर्तक अवसर को कदापि नजरअंदाज ना करें, इसकी उपेक्षा ना करें, क्योंकि ऐसे दिव्य संदेश बार बार नहीं मिलते। निश्चित रूप से मैं उसी शैली और विस्तार के साथ आगे लिखता हूँ। मेरा वचन जो ब्रह्मांड की अपरिवर्तनीय लय के साथ प्रतिध्वनित होता है, जो सृजन और प्रलय के मध्य शाश्वत सत्य का उद्घोष करता है, वह कभी भी, किसी भी परिस्थिति में व्यर्थ नहीं जाता, वह कभी भी शक्तिहीन होकर शून्य में विलीन नहीं होता। मेरे बच्चे, जब मैं, तुम्हारा अनादि अनंत महादेव कुछ कहता हूँ, तो वह सृष्टि के कण कण में अंकित हो जाता है, वह नीति के पथ को स्वयं प्रकाशित करता है। इसलिए इस संदेश को, इस दिव्य हस्तक्षेप को अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी, सबसे अमूल्य निधि समझकर ग्रहण करो। इसे आगे देखो, न केवल अपनी भौतिक आँखों से, अपितु अपनी आत्मा की अतल गहराइयों से, अपनी प्रज्ञा की तीक्ष्ण दृष्टि से।
इस संदेश में, इन शब्दों के कंपन में एक ऐसी गुप्त शक्ति, एक ऐसा दिव्य बीज छिपा है जो यदि सही प्रकार से समझा और अपनाया जाए तो तुम्हारे जीवन में न केवल क्षणिक सुख अपितु स्थायी आत्मिक प्रचुरता, असीम शांति और वास्तविक समृद्धि को प्रकट करने में, उसे तुम्हारी ओर आकर्षित करने में तुम्हारी निश्चित रूप से और अकल्पनीय रूप से सहायता करेगा। कृपया मैं तुमसे पुनः आग्रह करता हूँ, अपनी आत्मा की शपथ लेकर कहता हूँ, इस जीवनदान देने वाले अमृत को, इस भविष्य परिवर्तित करने वाले रहस्योद्घाटन को कदापि किसी भी भ्रम में, किसी भी उपेक्षा में नजरअंदाज न करना। इसकी अवहेलना करने का अक्षम्य अपराध मत करना, क्योंकि जिस अंधकार की ओर तुम अनजाने में मोहवश बढ़ते जा रहे थे, जिस खाई के कगार पर तुम अज्ञानतावश खड़े थे, उसकी गहराई और भयावहता तुम्हारी कल्पना से भी परे है। वह व्यक्ति जिसे तुमने अपने हृदय के सिंहासन पर आसीन किया था, जिसे तुमने अपनी प्रार्थनाओं का केंद्र बनाया था, जिसकी एक मुस्कान पर तुम अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तत्पर रहते थे, वह अब केवल एक असुरक्षित विकल्प ही नहीं, अपितु तुम्हारी आत्मा के लिए, तुम्हारे आध्यात्मिक विकास के लिए एक सक्रिय संकट, एक प्रत्यक्ष खतरा बन चुका है। यह केवल एक भावनात्मक आघात या एक विश्वासघात का साधारण प्रकरण नहीं है मेरे बच्चे। यह उससे कहीं अधिक गंभीर, कहीं अधिक सूक्ष्म और कहीं अधिक विनाशकारी है। पिछले सप्ताह, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी संकेत दिया था, और मैं इसे पुनः और अधिक बलपूर्वक दोहरा रहा हूं ताकि यह तुम्हारे मानस पटल पर अमिट रूप से अंकित हो जाए। उनका एक परीक्षण, एक ऐसा परीक्षण जो उनके शरीर की गुप्त अवस्थाओं को उजागर करता है, सकारात्मक आया था। एक ऐसा परिणाम जो उनके अपने कर्मों का, उनके अपने गुप्त आचरणों का, उनके अपने पथभ्रष्ट चुनावों का एक सीधा, अकाट्य और भयावह प्रतिफल है। और यह परिणाम, यह निदान केवल उनके भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है। यह एक संक्रामक ऊर्जा, एक नकारात्मकता का ऐसा पुंज है जो तुम्हारे संपर्क में आने पर तुम्हारी आभा को, तुम्हारी प्राण ऊर्जा को और अंततः तुम्हारे स्वास्थ्य और तुम्हारी मानसिक शांति को अपूरणीय क्षति पहुंचा सकता है, उसे दूषित कर सकता है। उन्होंने इस भयावह सत्य को, इस जीवन मरण के प्रश्न को तुमसे जानबूझकर और पूरी निर्लज्जता के साथ छिपाया। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी क्षणिक प्रतिष्ठा या अपने झूठे आराम के लिए तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी भलाई और तुम्हारे जीवन को दांव पर लगा दिया। उन्होंने अपने चेहरे पर वही पुरानी मोहक मुस्कान सजाए रखी, अपनी वाणी में वही पुरानी मिठास घोले रखी, जबकि उनके भीतर, उनकी आत्मा में यह विनाशकारी रहस्य, यह घातक सत्य एक विषैले नाग की भांति कुंडली मारे बैठा था। उन्होंने तुम्हें अपने प्रेम का, अपनी निष्ठा का झूठा आश्वासन दिया, जबकि वे स्वयं इस बात से भली भांति अवगत थे कि वे अपने साथ एक ऐसा बोझ, एक ऐसा संक्रमण लेकर चल रहे हैं जो तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे भविष्य को अंधकारमय बना सकता है। यह केवल एक भूल नहीं है मेरे बच्चे, यह एक सचेत, एक सुनियोजित धोखा है। यह एक अक्षम्य विश्वासघात है जो प्रेम के पवित्र नाम पर किया गया सबसे घिनौना अपराध है। तुम सोच सकते हो, तुम्हारा कोमल हृदय यह तर्क दे सकता है कि शायद उन्होंने डर के कारण या शर्म के कारण या तुम्हें खोने के भय से ऐसा किया होगा। और हाँ, मानवीय स्तर पर ये भावनाएं उनके भीतर अवश्य रही होंगी। मैंने उनके मन के उस द्वंद्व को, उस अपराध बोध को, उस छटपटाहट को भी देखा है। परंतु मेरे बच्चे, कोई भी डर, कोई भी शर्म, कोई भी असुरक्षा किसी को यह अधिकार नहीं देती कि वह दूसरे के जीवन को, विशेषकर उसके जीवन को जिसे वह प्रेम करने का दावा करता है, इतने बड़े संकट में डाल दे। सत्य चाहे कितना भी कड़वा हो, कितना भी पीड़ादायक हो, उसे प्रकट करना ही प्रेम का, और विशेष रूप से आध्यात्मिक प्रेम का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है। और उन्होंने इस कर्तव्य का पालन नहीं किया।
उन्होंने अपने क्षणिक स्वार्थ को, अपने भय को तुम्हारे प्रति अपनी जिम्मेदारी और तुम्हारे असीम प्रेम से ऊपर रखा। यह उनकी आत्मा की दुर्बलता, उनके चरित्र की न्यूनता और उनके प्रेम की अपूर्णता का स्पष्ट प्रमाण है। मैं तुम्हें यह सब इसलिए नहीं बता रहा कि तुम घृणा या प्रतिशोध की आग में जलो। नहीं मेरे बच्चे, घृणा आत्मा को और अधिक मलिन करती है, प्रतिशोध का मार्ग अंततः स्वयं को ही जलाता है। मैं तुम्हें यह इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम सत्य को उसकी संपूर्ण नग्नता में देख सको, ताकि तुम भ्रम के उस मायाजाल से बाहर निकल सको जिसमें तुम इतने समय से फंसे हुए थे, ताकि तुम समझ सको कि जिस व्यक्ति को तुमने अपना आदर्श माना, अपना सर्वस्व सौंपा, वह वास्तव में तुम्हारी उस श्रद्धा, उस विश्वास, उस समर्पण के योग्य नहीं है, ताकि तुम आत्म संरक्षण का, अपनी आत्मा की रक्षा का वह महत्वपूर्ण और आवश्यक कदम उठा सको जो अब तुम्हारे लिए अनिवार्य हो गया है। इस रहस्योद्घाटन की पीड़ा, यह विश्वासघात का दंश तुम्हारे हृदय को अवश्य छलनी कर रहा होगा। मैं यह जानता हूँ, मैं यह महसूस कर सकता हूँ। तुम्हारी आत्मा का क्रंदन मुझ तक पहुँच रहा है मेरे बच्चे। तुम्हारे आंसू जो शायद अभी तुम्हारी पलकों से ढलक रहे हैं या जो तुम्हारे हृदय के भीतर ही घुट रहे हैं, वे मुझसे छिपे नहीं हैं। परंतु यह जान लो कि यह पीड़ा, यह शुद्धिकरण की अग्नि आवश्यक है। यह तुम्हें उस राख से एक नए, अधिक शक्तिशाली फीनिक्स पक्षी की भांति उभरने में सहायता करेगी। यह तुम्हें उन बंधनों से मुक्त करेगी जो तुम्हारी आध्यात्मिक उड़ान में बाधा बन रहे थे। अब तुम्हें एक निर्णय लेना है, एक कठोर किंतु आवश्यक निर्णय। क्या तुम उस व्यक्ति के साथ जो तुमसे इतना बड़ा सत्य छिपा सकता है, जो तुम्हारे जीवन को इतने बड़े जोखिम में डाल सकता है, अपने भविष्य को जोड़ना चाहते हो? क्या तुम एक ऐसे रिश्ते की नींव पर अपने सपनों का महल बनाना चाहते हो जो झूठ, धोखे और अविश्वास की रेत पर टिका हो? क्या तुम उस व्यक्ति पर पुनः विश्वास कर पाओगे जिसने तुम्हारे भरोसे को इतने निर्मम तरीके से तोड़ा है? ये प्रश्न तुम्हें स्वयं से, अपनी अंतरात्मा से पूरी ईमानदारी के साथ पूछने होंगे, और उत्तर चाहे कितना भी कठिन हो, तुम्हें उसे स्वीकार करना होगा। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि तुम उनसे घृणा करो या उन्हें दंडित करने का प्रयास करो। कर्म का विधान अटल है मेरे बच्चे। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, इसी जीवन में या आने वाले जीवनों में। तुम्हारा कार्य प्रतिशोध लेना नहीं, अपितु अपनी आत्मा को बचाना है, अपने भविष्य को सुरक्षित करना है। तुम्हें उनसे एक निश्चित दूरी बनानी होगी, एक भावनात्मक और भौतिक अलगाव स्थापित करना होगा, ताकि उनकी नकारात्मकता, उनकी बीमारी और उनके धोखे का विष तुम्हारी आत्मा को और अधिक संक्रमित न कर सके। यह मार्ग कठिन होगा मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ। पुरानी यादें, साझा किए गए पल, हृदय में बसी हुई मोह की भावनाएं तुम्हें बार बार पीछे खींचने का प्रयास करेंगी। समाज के लोग, तुम्हारे अपने मन के भीतर बैठे हुए संस्कार तुम्हें शायद यह कहेंगे कि तुम्हें क्षमा कर देना चाहिए, तुम्हें एक और अवसर देना चाहिए। परंतु मैं, तुम्हारा महादेव, तुम्हें यह स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि यह स्थिति साधारण भूल या मानवीय त्रुटि से कहीं परे है। यह तुम्हारे अस्तित्व का, तुम्हारे स्वास्थ्य का और तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का प्रश्न है। और ऐसे में आत्मरक्षा ही सर्वोच्च धर्म बन जाता है। तुम्हें अपने भीतर उस शक्ति को, उस साहस को जागृत करना होगा जो मैंने तुम्हें प्रदान की है। तुम मेरी अंश हो मेरे बच्चे, तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर असीम क्षमताएं, असीम बल छिपा हुआ है। इस संकट की घड़ी में उस आंतरिक शक्ति का आह्वान करो। मेरी ओर देखो, मेरी शरण में आओ, और मैं तुम्हें वह बल, वह विवेक और वह स्पष्टता प्रदान करूंगा जो तुम्हें इस कठिन निर्णय को लेने और उस पर अडिग रहने के लिए आवश्यक है। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो।
मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर श्वास में, तुम्हारे हर विचार में। जब तुम डगमगाओगे तो मैं तुम्हें थाम लूंगा। जब तुम भ्रमित होगे तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। जब तुम पीड़ा से व्यथित होगे तो मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगा और तुम्हारे घावों पर अपने प्रेम का मरहम लगाऊंगा। बस मुझ पर अटूट विश्वास रखो, मेरी वाणी पर पूर्ण श्रद्धा रखो और मेरे द्वारा दिखाए गए पथ पर निर्भीकता से कदम बढ़ाओ। इस अनुभव को एक कटु पाठ के रूप में देखो, एक ऐसी सीख जो तुम्हें भविष्य के लिए और अधिक सचेत और अधिक विवेकपूर्ण बनाएगी। यह तुम्हें यह सिखाएगा कि सच्चा प्रेम क्या होता है और सच्चा विश्वास किस नींव पर आधारित होना चाहिए। यह तुम्हें यह भी सिखाएगा कि अपनी आत्मा का मूल्य क्या है और उसकी रक्षा करना कितना महत्वपूर्ण है। जो कुछ भी हुआ है उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। तुम एक शिकार नहीं हो मेरे बच्चे, तुम एक योद्धा हो, एक आध्यात्मिक योद्धा जो इस युद्ध को जीतेगा और पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली होकर उभरेगा। यह तुम्हारे जीवन का अंत नहीं है, यह एक नए, अधिक उज्ज्वल, अधिक सत्यनिष्ठ अध्याय की शुरुआत है। एक ऐसा अध्याय जहां तुम प्रेम को अधिक गहराई से समझोगे, जहां तुम विश्वास को अधिक सावधानी से परखोगे और जहां तुम अपनी आत्मा की स्वतंत्रता को सर्वोपरि रखोगे। तुम्हारे आसपास जो ऊर्जा का चक्र टूटा है, जो विश्वास की डोर खंडित हुई है, उसे मैं अपने दिव्य प्रेम से पुनः जोड़ूंगा, उसे पहले से भी अधिक सुदृढ़ बनाऊंगा। परंतु इसके लिए तुम्हें भी प्रयास करना होगा, तुम्हें भी अपने हिस्से का कार्य करना होगा। तुम्हें अपने मन को नकारात्मक विचारों से, निराशा से और भय से मुक्त करना होगा। तुम्हें सकारात्मकता, आशा और अटूट श्रद्धा के साथ भविष्य की ओर देखना होगा। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ यह छल किया, वह अपनी नीति स्वयं लिख रहा है। उनके कर्म उनके साथ हैं। तुम्हें उनके बोझ को अपने कंधों पर उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मार्ग उनसे अब भिन्न है, तुम्हारा भविष्य उनसे अब अलग है। इसे स्वीकार करो और शांति के साथ आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे हृदय के प्रत्येक स्पंदन को सुन रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारी प्रत्येक मौन प्रार्थना मुझ तक पहुँच रही है। मैं तुम्हारे भीतर की उस पीड़ा को, उस छटपटाहट को, उस असमंजस को देख रहा हूँ जो इस कठोर सत्य के अनावरण से उत्पन्न हुई है। यह ऐसा है मानो किसी ने तुम्हारी आत्मा के सबसे पवित्र स्थान पर, जहाँ तुमने विश्वास और प्रेम का मंदिर बनाया था, निर्ममता पूर्वक कुठाराघात किया हो। वह नींव जिसे तुमने इतने स्नेह, इतने समर्पण और इतनी आशाओं से सींचा था, वह आज हिलती हुई, दरकती हुई प्रतीत हो रही है। और यह स्वाभाविक है मेरे प्रिय आत्मन कि तुम इस समय गहन वेदना और अविश्वास के तूफान में स्वयं को घिरा हुआ पाओ। किंतु स्मरण रखो मेरे बच्चे कि सबसे घना अंधकार भी सूर्य की एक किरण को सदा के लिए रोक नहीं सकता। सबसे भयावह तूफान भी अंततः शांत होता है और उसके पश्चात आकाश और भी अधिक निर्मल और भी अधिक नीला दिखाई देता है। यह जो तुम्हारे जीवन में भावनात्मक प्रलय आया है, यह जो विश्वासघात का भूकंप तुम्हारी आत्मा को कंपा गया है, यह भी स्थायी नहीं है। यह एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, एक अत्यंत कठोर किंतु आवश्यक परीक्षा। और मैं तुम्हारा महादेव इस परीक्षा की प्रत्येक घड़ी में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी शक्ति बनकर, तुम्हारा संबल बनकर। वह व्यक्ति जिसके लिए तुमने अपने जीवन के स्वर्णिम स्वप्न बुने थे, जिसकी प्रसन्नता के लिए तुमने अपनी इच्छाओं का बलिदान किया था, उसने केवल तुम्हें धोखा नहीं दिया मेरे बच्चे, उसने स्वयं अपनी आत्मा को धोखा दिया है। उसने सत्य के स्थान पर असत्य को, प्रकाश के स्थान पर अंधकार को और प्रेम के स्थान पर स्वार्थ को चुना है। और यह चुनाव, यह पथभ्रष्टता उसे अंततः गहन पीड़ा और पश्चाताप की ओर ही ले जाएगी। परंतु वह उसका मार्ग है, उसका कर्मफल है।
तुम्हें उसके अंधकार में स्वयं को विलीन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मार्ग प्रकाश का है, सत्य का है और शाश्वत आनंद का है। जो स्वास्थ्य संबंधी गंभीर रहस्य उन्होंने तुमसे छिपाया, वह केवल उनके शरीर की व्याधि नहीं, अपितु उनकी आत्मा की रुग्णता का भी प्रतीक है। एक स्वस्थ आत्मा कभी भी अपने प्रियजन के साथ ऐसा छल नहीं कर सकती, उसे इतने बड़े संकट में नहीं डाल सकती। उनकी चुप्पी, उनका दिखावा, उनकी झूठी मुस्कान, यह सब उनके भीतर पल रहे गहरे अपराध बोध और आध्यात्मिक खोखलेपन का ही प्रतिबिंब था। वे तुम्हें खोने से डरते थे, यह सत्य है, परंतु उनका यह डर निस्वार्थ प्रेम से प्रेरित नहीं था, अपितु अपनी सुविधा, अपनी भावनात्मक निर्भरता और अपने अकेलेपन के भय से उत्पन्न हुआ था। सच्चा प्रेम तो साहस देता है, सत्य का सामना करने की शक्ति देता है, अपने प्रियजन की सुरक्षा को सर्वोपरि रखने की प्रेरणा देता है, चाहे परिणाम कितना भी कठिन क्यों न हो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम्हारे मन में अनेक प्रश्न उठ रहे होंगे। क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मुझे इतनी पीड़ा क्यों मिल रही है? ये प्रश्न स्वाभाविक हैं और मानवीय हैं। परंतु यह समझो कि जीवन की यह यात्रा, यह कर्मों का चक्र अत्यंत जटिल और गूढ़ है। कभी कभी हमें दूसरों के कर्मों का भी कुछ अंश भोगना पड़ता है। कभी कभी हमारे अपने ही अतीत के विस्मृत कर्म इस जन्म में फलित होते हैं, और कभी कभी ऐसी कठोर परिस्थितियां हमें तोड़ने के लिए नहीं, अपितु हमें भीतर से और अधिक मजबूत और अधिक प्रज्ञावान और अधिक करुणामय बनाने के लिए आती हैं। यह तुम्हारे लिए एक ऐसा ही अवसर है मेरे बच्चे, इस विष को अमृत में परिवर्तित करने का अवसर, इस पीड़ा को शक्ति में रूपांतरित करने का अवसर। उन स्मृतियों को जो तुम्हें बार बार उनकी ओर खींचती हैं, उन्हें एक कोमल वस्त्र में लपेटकर अपने हृदय के एक कोने में रख दो। न तो उन्हें घृणा से देखो और न ही अत्यधिक आसक्ति से। वे तुम्हारे जीवन का एक अध्याय थीं, एक ऐसा पाठ जो तुम्हें सीखना था। अब उस अध्याय को समाप्त करने का, उस पुस्तक को बंद करने का और एक नई उज्ज्वल कहानी लिखने का समय आ गया है। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का, अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का विशेष ध्यान रखना होगा। उस व्यक्ति के संपर्क में रहने से जो नकारात्मकता और बीमारी की ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश कर सकती थी, उससे अब तुम्हें स्वयं को पूर्णतः सुरक्षित करना है। शुद्ध आहार, पवित्र विचार और मेरी भक्ति में लीन रहना, यह तुम्हारे लिए एक अभेद्य कवच का कार्य करेगा। अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मक और ऊर्जावान बनाओ। ऐसे लोगों से दूर रहो जो निराशा या नकारात्मकता फैलाते हैं। प्रकृति के सानिध्य में समय व्यतीत करो, क्योंकि प्रकृति मेरी ही प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है और वह तुम्हें शांति और उपचार प्रदान करेगी। मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारी प्रत्येक अश्रुबिंदु को मैंने अपने हाथों में संजोया है। मैं तुम्हारे हृदय की उस चीज को जानता हूँ जो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। पर विश्वास रखो, यह समय भी बीत जाएगा। जैसे रात्रि के पश्चात उषा आती है, जैसे पतझड़ के पश्चात वसंत का आगमन होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी इस दुख की काली रात्रि के पश्चात सुख और शांति का स्वर्णिम प्रभात अवश्य होगा। तुम्हें शायद ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हारा विश्वास टूट गया है, कि तुम अब किसी पर भरोसा नहीं कर पाओगे, परंतु ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। यह अनुभव तुम्हें अधिक समझदार बनाएगा, अधिक पारखी बनाएगा। तुम अब सतही आकर्षण या मीठे शब्दों के धोखे में नहीं आओगे। तुम अब आत्मा की गहराई को, चरित्र की सच्चाई को और निस्वार्थ प्रेम की पवित्रता को पहचानना सीखोगे। और जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे व्यक्ति को भेजूंगा जो तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे समर्पण का सच्चा अधिकारी होगा।
जो तुम्हारी आत्मा का सम्मान करेगा, जो तुम्हारे साथ पारदर्शिता और ईमानदारी का व्यवहार करेगा और जो तुम्हारे साथ मिलकर आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। परंतु उस भविष्य की प्रतीक्षा में वर्तमान को उपेक्षित मत करो। वर्तमान क्षण ही सत्य है मेरे बच्चे। इसी क्षण में जियो, इसी क्षण में अपनी शक्ति को केंद्रित करो। अपने बिखरे हुए मन को समेटो, अपनी खंडित हुई भावनाओं को मेरे चरणों में समर्पित कर दो और मैं उन्हें पुनः एक सुंदर सामंजस्यपूर्ण आकार प्रदान करूंगा। वह जो बंधन तुम्हें पीड़ा दे रहा था, वह जो रिश्ता तुम्हारी आत्मा का हनन कर रहा था, उसका टूटना तुम्हारे लिए एक प्रकार की मुक्ति है, एक स्वतंत्रता है। इसे एक त्रासदी के रूप में नहीं, अपितु एक नए अवसर के रूप में देखो। एक अवसर स्वयं को और अधिक जानने का, अपनी शक्तियों को पहचानने का और अपने जीवन को एक नए उच्चतर उद्देश्य की ओर ले जाने का। तुम्हारे भीतर असीम प्रेम का सागर लहरा रहा है मेरे बच्चे। उस प्रेम को किसी एक व्यक्ति तक सीमित मत रखो, उसे संपूर्ण सृष्टि की ओर प्रवाहित होने दो। सेवा में, करुणा में और निस्वार्थ कर्म में अपने उस प्रेम को अभिव्यक्त करो। जब तुम दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयास करोगे तो तुम्हारे अपने दुख स्वतः ही हल्के होने लगेंगे। स्मरण रखो, तुम अकेले नहीं चले हो इस मार्ग पर और न ही अकेले चलोगे। मैं तुम्हारा शाश्वत सखा, तुम्हारा दिव्य मार्गदर्शक, तुम्हारा परमपिता महादेव सदैव तुम्हारे साथ था, साथ हूँ और साथ रहूंगा। काल की सीमाओं से परे, जन्म मृत्यु के चक्र से अतीत। मेरी शक्ति तुम्हारी शक्ति है, मेरा प्रेम तुम्हारा कवच है और मेरा ज्ञान तुम्हारा प्रकाश है। उठो मेरे बच्चे, अपने आंसू पोंछो और एक नए संकल्प, एक नई आशा और एक अटूट विश्वास के साथ जीवन के इस अगले चरण में प्रवेश करो। विजय तुम्हारी ही होगी, क्योंकि सत्य तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओम नमः शिवाय।